हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म में 3 के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं ड्रीम ड्रैगन अभी जमीन की तरफ गिर रहा था और उसी वक्त ड्रीम ड्रैगन अभी आसमान में डिवाइन टी तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा, ओ यहाँ पर अगली को आप डिवाइन टी को देखती हुई ड्रीम ड्रैगन जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, ओ डेमन कॉर्ड की लॉ थी यहाँ पर। उसी को हम लोग देख पाए आसमान से अभी किसी चीज जमीन तरफ बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ गिर रहा था और फिर आप हम लोग देख पाते हैं ये यहाँ पर दूसरा इमोर्टल था। इसके फेस को देखकर ऐसा लग रहा था डिवाइन टी ने आप इसका भी फील्डिंग को सेट कर दिया है और फिर डिवाइन टी आप बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने उस गॉड की तरफ देखते हुए उस गॉड से कहने लगा, सारे इमोर्टल आप यहाँ पर मर चुका है, आप सिर्फ तुम यहाँ पर बचे हुए हो। सच में दोस्तों इस सीन की अंदर डिवाइन टी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही कोल्ड दिख रहा था। उसी वो डिवाइन टी की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो गॉड थोड़ा सा शौक को डिवाइन टी देखती हुई थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा, हाँ जरूर। अगली पर वो गॉड आप जोर से चिल्ला कर डिवाइन टी से पूछने लगा, किस लिए तुम बिल्कुल इसी एग्जैक्ट मोमेंट में आए हो, क्या तुम हमेशा ऐसा ही करते हो। जो सुनने के बाद आप डिवाइन टी थोड़ा सा गुस्से में जोर से चिल्ला कर उस गॉड से कहने लगा, गॉड मैं सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ, तुम कौन हो ये जानने के लिए। आप डिवाइन टी के इस तरह के सवाल को सुनने के बाद वो गॉड बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ आसमान की तरफ उड़ को जाती हुई जोर से चिल्ला कर डिवाइन टी से कहने लगा, अगर तुम इसके बारे में जानना चाहते हो तो फिर मेरे साथ चलो। जो सुनने की अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं डिवाइन टी भी उस गॉड के पीछे पीछे उस प्लेनेट से बाहर निकल कर आ जाता है और फिर आप वो गॉड अपने फॉर्म को पूरी तरह से चेंज करते हुए जोर से चिल्ला कर डिवाइन टी से कहने लगा, यही मेरा असली फॉर्म है यहाँ पर। और दोस्तों मेरा चैनल आप यहाँ पर पूरी तरह से डीमोनेटाइज हो चुका है, इसलिए अगर आप लोग चाहे तो फिर मुझे मदद कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन कर कुछ पैसे देकर। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा मदद कीजिए, मुझे अभी इसकी सख्त ज़रूरत है। और दोस्तों मेरी 2 साल की पूरी मेहनत आप पूरी तरह से बेकार हो चुका है। मैं अपनी हार्ड वर्क से बनाए हुए यूट्यूब चैनल को पूरी तरह से खो चुका हूँ क्योंकि वो चैनल आप डीमोनेटाइज हो चुका है। इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे इस नए चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं डिवाइन टी अभी थोड़ा सा शौक को अपने सामने तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं वो गॉड आप अपने पूरे फॉर्म में आ चुका था, वो कीपी प्लेनेट की फॉर्म में, जिसके सामने डिवाइन टी अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही छोटा दिख रहा था। और फिर डिवाइन टी उस प्लेनेट की तरफ देखती हुई उस गॉड से कहने लगा, तुम्हारा असली फॉर्म यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा बड़ा है। जो सुनने के बाद आप वो गॉड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर जोर से चिल्ला कर डिवाइन टी से कहने लगा, अगर मैं यानी ये मून गॉड तुम्हें यहाँ पर मार डालता है तो फिर हमारे बॉस सच में बहुत ज़्यादा खुश होने वाला है। और उसी वक्त आप वो गॉड बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए डिवाइन टी तरफ देखते हुए डिवाइन टी से कहने लगा, बॉडी टाइप यहाँ पर जीतने का की होता है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं वो गॉड अभी अपने मुंह में अपनी बहुत ज़्यादा पावर को इकट्ठा कर रहा था। अगली को वो गॉड आप डिवाइन टी के ऊपर आपने उस ब्रेथ अटैक के साथ अटैक कर देता है जिससे डिवाइन टी अभी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं उस गॉड के ब्रेथ अटैक के वजह से यहाँ पर पेस भी बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है और डिवाइन टी अभी पेस के अंदर घुस चुका था। और फिर आप इस सीन को देखने के बाद वो गॉड पागल की तरह यहाँ पर मुस्कुराया था। सच में दोस्तों इस गॉड को अभी लग रहा था इसने डिवाइन टी का फील्डिंग सेट कर दिया है, लेकिन अगली को अब हम लोग देख पाते हैं उस गॉड के सामने यहाँ पर बहुत ज़्यादा धुआं आने लगा। उसी पर वो गॉड अपने सामने इतना धुआं को देखने के बाद बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं डिवाइन टी ने अभी उस गॉड को अपने एक हाथ से पकड़ लिया था और उसी वक्त आप हम लोग देख पाते हैं डिवाइन टी ने भी अपने फॉर्म को चेंज कर लिया था। डिवाइन टी ने यहाँ पर अपने जायंट 3 मैन फॉर्म में आ चुका था। उसी वक्त इस चीज़ को देखने के बाद वो मून गॉड अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं डिवाइन टी ने बहुत ज़्यादा आसानी से उस मून गॉड को
को आपने सिर्फ एक ही हाथों से रोक को रख दिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीपांती का साइज भी अभी उस मोहन गौद की बिल्कुल इक्वल हो चुका था। और फिर आप दीपांती बहुत ज़्यादा गुस्से में उस मून गोद की तरफ देखती हुई उस मून गोद से कहने लगा, हाँ तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो यहाँ पर, तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ मेरे साथ इस तरह से मैच करने का। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीपांती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं दीपांती अभी बहुत ज़्यादा आसानी से उस गोद की एक आँख को उखाड़ने की कोशिश कर रहा था। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं दीपांती ने अपने सिर्फ एक ही हथे के साथ उस मून गोद के सॉरी के आर पार उस मून गोद के सॉरी के अंदर एक बहुत बड़ा होल को बना दिया था, जिसके वजह से आप वो मून गोद यहाँ पर बहुत ज़्यादा जोर जोर से खास रहा था। सच में दोस्तों दीपांती ने यहाँ पर एक प्लेनेट को आधा डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेकिन अगली को आप हम लोग देख पाते हैं वो मून गोद अपनी गिविटी पावर के साथ दीपांती पर अटैक कर रहा था, जिसके वजह से दीपांती यहाँ पर और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं दीपांती के शरीर के ऊपर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ग्रेविटी की प्रेशर पड़ रहा था। लेकिन अगली पर दीपांती बहुत ज़्यादा गुस्से में उस मून गॉड की तरफ देखती हुई जोर से चिल्लाकर उस मून गॉड से कहने लगा, क्या तुमने यहाँ पर काफ़ी मजा कर लिया है। लेकिन उसी पर आप दीपांती की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो मून गॉड अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं दीपांती अभी अपने हाथ के अंदर से अपने शानदार के पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज कर रहा था और उसी को इस एथिक को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, ये दीपांती का शानदार पीस देखें। और फिर दीपांती अपने उस शानदार पीस एथिक के साथ उस मून गॉड पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उस मून गॉड की पूरी शरीर यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय भी हो रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं दीपांती के अटैक के वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। ऐसा लगता है उस मून गॉड की जो मेन शरीर है वो आप यहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। लेकिन अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं वो मून गॉड यहाँ पर पेश को तोड़ने की बाद भागने की कोशिश कर रहा था। और फिर वो मून गॉड बहुत ज़्यादा घबरा कर वहाँ से भागती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, डैम जिसका पावर यहाँ पर पूरी तरह से इंसेन है। और फिर आप वो मून गॉड अपने पीछे दीपांती की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, मुझे अभी यहाँ से भागना ही पड़ेगा, सिर्फ बॉस से इसे यहाँ पर हरा सकता है। लेकिन उसी पल आप हम लोग देख पाते हैं दीपांती ने अपने तीर को भेज दिया था उस मून गॉड को पकड़ने के लिए, जिसे देखने के बाद ये मून गॉड अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं दीपांती ने अभी बहुत ज़्यादा आसानी से इस मून गॉड के शरीर को अपने तीर के टेंटिकल की मदद से पकड़ लिया था। और फिर वो मून गॉड बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कहने लगा, मुझे ऐसा चीज़ों से बहुत ज़्यादा ही नफरत है। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं दीपांती अभी उस मून गॉड को अपने तीर की मदद से पकड़ने के बाद उस मून गॉड की तरफ देखती हुई उस मून गॉड से पूछने लगा, तुम लोग असल में यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तुम लोग हर जगह पर अलायंस बनाकर यहाँ पर असल में क्या करना चाह रही हो। और फिर दीपांती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में उस मून गॉड की तरफ देखती हुई उस मून गॉड से कहने लगा, मुझसे झूठ कहने की कोशिश भी मत करना। आप दीपांती की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो मून गॉड एक स्टेज पेज बनाकर दीपांती की तरफ देखती हुई दीपांती से कहने लगा, हाँ जरूर हम लोग यहाँ पर एरा ऑफ गॉड्स को लाना चाहते हैं। जो सुनने की बात हम लोग देख पाते हैं दीपांती अभी अपने हाथ में अपने पार को बहुत ज़्यादा रिलीज कर रहा था, जिसके वजह से दीपांती के तीरों अभी उस मून गॉड के पूरे शरीर को बहुत ही बुरी तरह से जकड़ने लगा था, जिसके वजह से उस मून गॉड के पूरे शरीर के अंदर से अभी बहुत ज़्यादा खून बाहर निकल रहा था और वो मून गॉड दर्द के मारे बहुत ज़्यादा जोर जोर से चिल्ला रहा था। अगली को आप दीपांती बहुत ज़्यादा गुस्से में उस मून गॉड की तरफ देखती हुई उस मून गॉड से पूछने लगा, मैंने गॉड ऑफ लाइट को लगभग 1 महीने के लिए यहाँ पर टॉर्मेंट किया था, आप देखिए तुम यहाँ पर कितनी देर तो लास्ट कर सकती हो। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं दीपांती आपने और भी तीर को उस गॉड की तरफ आगे भेज रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीपांती की इस सारी तीर यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं दीपांती अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी दोनों आंखों में अपने क्लीन इंटेंट को अनलिस्ट कर
और उस मून गॉड की तरफ अपने हाथ को बढ़ाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। लेकिन उसी पर वो मून गॉड का जो बॉस है वो जोर से चिल्लाकर दिव्यांती से कहने लगा, प्लीज ऐसा मत करना। और फिर दिव्यांती के सारे तीर उसको बहुत ही आसानी डिस्ट्रॉय करती हुई वो मून गॉड का बॉस जोर से चिल्लाकर दिव्यांती से कहने लगा, डायमंड गॉड के लॉर्ड। दोस्तों शायद मुझे अभी ऐसा लग रहा है उस मून गॉड की शरीर के ऊपर उस मून गॉड की जो बॉस है उसने अभी कब्जा कर लिया था। उसी पर दिव्यांती इस पहाड़ को महसूस करने के बाद पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर आप वो मून गॉड का बॉस मून गॉड के शरीर से जोर से चिल्ला कर दिव्यांती से कहने लगा, आप बात करते हैं। और फिर वो मून गॉड का बॉस एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई दिव्यांती से कहने लगा, हम लोग तुम्हारे साथ तुम्हारा दुश्मन नहीं बनना चाहते हैं। और फिर वो मून गॉड का बॉस दिव्यांती की तरफ देखती हुई दिव्यांती से कहने लगा, अगर तुम सच में यहाँ पर प्लान के बारे में जानना चाहती हो तो फिर मैं जरूर तुम्हें यहाँ पर हमारे प्लान के बारे में बता सकता हूँ। और फिर दिव्यांती की तरफ देखती हुई उस मून गॉड का बॉस दिव्यांती से कहने लगा, हम लोग यहाँ पर हेवनली दाव को एक साथ मिलकर कॉन्फ्रंट कर सकते हैं। उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं उस मून गॉड के बॉस की इस तरह की बात को सुनने के बाद दिव्यांती बहुत ज़्यादा शौक होकर अभी उस मून गॉड की बॉस की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप दिव्यांती की तरफ देखती हुई उस मून गॉड की बॉस जोर से चिल्लाकर दिव्यांती से कहने लगा, मैं तुम्हें यहाँ पर एक गॉड का टाइटल दे सकता हूँ। उसी को हम लोग देख पाते हैं उस मून गॉड के बॉस की इस तरह की बात को सुनने के बाद दिव्यांती सिर्फ एक सीरियस फेस बनाकर उस मून गॉड के बॉस की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर वो मून गॉड का बॉस जोर से चिल्लाकर दिव्यांती से फिर से कहने लगा, हम लोग एक दूसरे के साथ अपने फोर्सेस को ज्वाइन कर हेवनली दाव को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये मून गॉड का बॉस यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। गॉडों के लीडर अभी दिव्यांती की तरफ देखती हुई दिव्यांती से कहने लगा, मैं तुम्हें यहाँ पर एक गॉड का टाइटल दे सकता हूँ और फिर हम लोग एक साथ मिलकर हेवनली दाव को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसी को हम लोग देख पाते हैं गॉडों के लीडर की इस तरह की बात को सुनने के बाद दिव्यांती अभी सिर्फ एक सीरियस फेस बनाकर गॉड के लीडर की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर सारे गॉडों के लीडर एक सीरियस फेस बनाकर दिव्यांती की तरफ देखती हुई दिव्यांती से पूछने लगा, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। अगली पर आप सारे गॉडों के लीडर की इस तरह की प्रपोजल को सुनने के बाद दिव्यांती एक सीरियस फेस बनाकर मून गॉड की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, उसने यहाँ पर बहुत ही आसानी से मेरे सारे तीर को सेता कर दिया है। ऐसा लग रहा है वो अभी उन सभी का लीडर है। उसी वो दिव्यांती आप उस गॉडों के लीडर से पूछने लगा, क्या अभी तुम उन सभी के लीडर हो। जो सुनने के बाद वो गॉडों के लीडर एक सीरियस फेस बनाकर दिव्यांती की तरफ देखती हुई दिव्यांती से कहने लगा, क्या मैं सिर्फ यहाँ पर एक एजेंट हूँ और कुछ भी नहीं। यानी दोस्तों इससे भी ऊपर यहाँ पर कोई ना कोई जरूर है। अगली पर आप गॉडों के लीडर दिव्यांती की तरफ अपने हाथ को बढ़ाकर दिव्यांती से कहने लगा, पैंथियन को ज्वाइन करो और फिर हम लोग एक साथ कोऑपरेट करते हैं। हम लोग जरूर एक साथ मिलकर यहाँ पर एक नए लीजेंड को कैद कर सकते हैं। जो सुनने के बाद दिव्यांती थोड़ा सा मुस्कुराती हुई गॉडों के लीडर की तरफ देखती हुई गॉडों के लीडर से पूछने लगा, तुम्हारे साथ कोऑपरेट कर मुझे यहाँ पर क्या मिलने वाला है। सच में दोस्तों दिव्यांती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। आप दिव्यांती की इस तरह की बात को सुनने के बाद मून गॉड आप दिव्यांती से कहने लगा, अभी इस पूरे यूनिवर्स के अंदर सिर्फ हेवनली दाव सुप्रीम की तरह रूल करता है। हम लोग उसके सामने उसके पेरे के अलावा और कुछ भी नहीं है। जो सुनने के बाद दिव्यांती एक सीरियस फेस बनाकर गॉडों के लीडर से पूछने लगा, तो फिर क्या ही हो गया। जिसके रिप्लाई में गॉडों के लीडर फिर से मून गॉड के माध्यम से दिव्यांती से कहने लगा, क्या तुमने पहले कभी सोचा है इस यूनिवर्स का एसेंस क्या है
उसी वक्त आप गौतम के लीडर की इस तरह की बात को सुन के बाद दिव्यांती बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर गौतम के लीडर एक सीरियस फेस बनाकर दिव्यांती से कहने लगा, इस यूनिवर्स के पास अपना खुद का एक एज है। अगली को आप पूरी यूनिवर्स के बारे में सोचते हुए गौतम के लीडर दिव्यांती से कहने लगा, ये चीज़ सिर्फ यहाँ पर इतना बड़ा है, इसलिए हम सभी को लगता है ये यहाँ पर बाउंडलेस है। सच में दोस्तों यूनिवर्स अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही बड़ा दिख रहा था। और फिर दो आंखों के बारे में सोचते हुए गौतम के लीडर दिव्यांती से कहने लगा, हम सभी अभी एक लिविंग बीइंग के शरीर के अंदर जी रहे हैं जिसका नाम यहाँ पर हेवनली दाव है। दोस्तों तो फिर शायद यहाँ पर इस मांगा के अंदर ये पूरी दुनिया यहाँ पर एक लिविंग बीइंग है, इस थ्योरी को अप्लाई किया जा रहा है और उस लिविंग बीइंग का नाम यहाँ पर हेवनली दाव रख दिया गया है। हमारे सनातन धर्म में इस लिविंग बीइंग को हम लोग लॉर्ड ब्रह्मा कहते हैं। आप गौतम के लीडर की इस तरह की बात को सुनने के बाद दिव्यांती एक सीरियस फेस बनाकर अपनी सामने तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, तो फिर क्या सच में हम सभी अभी हेवनली दाव के शरीर के अंदर हैं। और फिर मून को आप थोड़ा सा एक्साइटेड होकर बहुत ज़्यादा खुश होकर अपने पार को रिलीज करती हुई दिव्यांती की तरफ देखती हुई दिव्यांती से कहने लगा, क्या तुमने पहले कभी सोचा है कि इसलिए हर बार यूनिवर्स यहाँ पर एक मेजर सर्कल के अंदर से गुजरता है जब वो अपनी एक क्रिटिकल पॉइंट तो पहुँच जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मून गॉड अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर गौतम के लीडर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई दिव्यांती से कहने लगा, ये यहाँ पर सिर्फ हेवनली दाव के जागने और सोने का प्रोसेस है। अगली आप पूरे यूनिवर्स के बारे में सोचते हुए गौतम के लीडर दिव्यांती से कहने लगा, जब यूनिवर्स पूरी तरह से जिंदगी से भर जाता है तो वो यहाँ पर जाग रहा होता है, लेकिन जब वो यहाँ पर सोने वाला है और फिर यूनिवर्स के अंदर चारों तरफ से डिस्ट्रैक्शन के बारे में सोचते हुए गौतम के लीडर अभी दिव्यांती से कहने लगा, तो पूरे यूनिवर्स जो उसके जागने की वजह से जन्म लिया था वो फिर से यहाँ पर पूरी तरह से कोलैप्स हो जाता है और खुद को रिबिल्ड करता है। हर एक चीज़ या तो भी वो सारे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग जो यहाँ पर सच में सुप्रीम थे वो भी पूरी तरह से गायब हो जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर यूनिवर्स देखने में बहुत ज़्यादा ही बिजार दिख रहा था। दोस्तों मुझे लग रहा है इस एवोल्यूशन फॉर्म में तिरी के मानव के अंदर इस पूरे बात को हमारे सनातन धर्म से ही लिया गया है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है लॉर्ड ब्रह्मा जब जागते हैं तो वो पूरे यूनिवर्स को कैद करते हैं और जब वो सोते हैं तब लॉर्ड शिवा पूरी की पूरी यूनिवर्स को फिर से डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर ऐसे ही ये साइकिल बार बार चलता रहता है। और फिर बहुत से ताकतवर बींग्स के अभी एक तरफ भागने के बारे में सोचते हुए गौतम के लीडर दिव्यांती से कहने लगा, और सिर्फ इसलिए यहाँ पर बहुत से ताकतवर मास्टर भी इस तरह से गिर चुका है। अगली पर आप मून गॉड एक सीरियस फेस बनाकर दिव्यांती की तरफ देखती हुई दिव्यांती से कहने लगा, बहुत सारे इनकारनेशन आगे से गुजरने के बाद हम लोग फिर से यहाँ पर जन्म ले चुके हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मून गॉड अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और फिर गौतम की लीडर अपने सामने तरफ देखती हुई दिव्यांती से कहने लगा, और फिर उसके बाद ही हमें इस सच्चाई के बारे में मालूम चला था, जब हेवनली दाव फिर से सो जाता है तब हम लोग भी यहाँ पर सोने को चूज करते हैं। अगली को आप दिव्यांती की तरफ देखती हुई गौतम के लीडर दिव्यांती से कहने लगा, बहुत सारे इवेंट्स के बाद हम लोगों ने आप हमारी पावर को काफ़ी हद तक गैदर कर लिया है। उसी वक्त गौतम के लीडर की इस तरह की बात को सुनने के बाद दिव्यांती अभी यहाँ पर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर गौतम के लीडर बहुत ज़्यादा ही सीरियस यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा ही सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई दिव्यांती से कहने लगा, आप आखिरकार हम लोग हमारे मूव को कर सकते हैं और हेवनली दाव को मारने के बाद उसके प्लेस को ले सकते हैं। अगली को आप मून गॉड अपने शरीर के अंदर से अपनी पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज करती हुई दिव्यांती से कहने लगा, इस बार इस पूरे यूनिवर्स के पावर को गैदर करने के बाद हम लोग जरूर यहाँ पर सक्सेसफुल होने वाले हैं। सच में दोस्तों इस इनके अंदर मून गॉड अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर दिव्यांती तरफ देखती हुई गौतम के लीडर दिव्यांती से कहने लगा,
आप आगे बढ़ो और हमें ज्वाइन करो। उसी वो हम लोग देख पाते हैं दीवान तेरी एक सीरियस फेस बनाकर गौदों की लीडर की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर दीवान थी आप अपने स्वर को पकड़कर बहुत ज़्यादा जोर जोर से मुस्कुराने लगा। उसी वक्त आप दीवान थी के इस तरह के रिएक्शन को देखने के बाद गौदों के लीडर यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक होकर दीवान थी तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप हम लोग फिर से देख पाते हैं दीवान थी यहाँ पर पागल की तरह मुस्कुरा था अपने फेस को पकड़ कर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान थी को देखकर ऐसा लग रहा था दीवान थी ने अपने पूरे माइंड को खो चुका है। और फिर आप दीवान थी के इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद गौदों के लीडर बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर दीवान थी की तरफ देखती हुई दीवान थी से पूछने लगा कि इसलिए तुम यहाँ पर इस तरह से मुस्कुरा रही हो। जो सुनने के बाद दीवान थी अभी एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने मून गॉड की तरफ देखते हुए गौदों के लीडर से कहने लगा, तुमने सिर्फ अभी कहा तुम यहाँ पर इस चीज़ को फिर से करने वाले हो। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? इसका मतलब है तुम पहले भी यहाँ पर फेल हो चुकी हो। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान थी अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। और फिर आप दीवान थी थोड़ा सा गुस्से में आपने सामने तरफ देखती हुई गौदों के लीडर से कहने लगा, मेरे पास यहाँ पर कोई भी इंटेंशन नहीं है तुम्हें ज्वाइन करने का, और ऐसे भी मेरे पास इमोता किलिंग के खिलाफ एक गाज है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान थी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। अगली पर दीवान थी आप अपने हाथ से अपने पैर को बहुत ज़्यादा रिलीज करती हुई बहुत ज़्यादा ही गुस्से में अपने दांतों को पीसती हुई गौदों के लीडर से कहने लगा, मैं जरूर जल्दी या फिर बाद में इमोता किलिंग को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ, और इसीलिए मेरे रास्ते के अंदर आने की साहस भी मत करना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान थी अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। आप उसी वक्त दीवान थी की इस तरह की बात को सुनने के बाद गौदों के लीडर बहुत ज़्यादा शौक होकर जोर से चिल्ला को दीवान थी से कहने लगा, मैं कभी भी इस चीज़ के साथ एग्री नहीं करने वाला हूँ। इमोतास अभी मेरा पावर बन चुका है। आप उस गौदों के लीडर की इस तरह की बात को सुनने के बाद दीवान थी बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई बहुत ज़्यादा गुस्से में उस गौदों के लीडर से कहने लगा, मैं अभी यहाँ पर अपनी बातों को ख़त्म कर रहा हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान थी अभी यहाँ पर देखने में थोड़ा सा खतरनाक जरूर दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं दीवान थी आप फिर से आपने बहुत से तीर से मून गॉड पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं दीवान थी के सारे तीर ने अभी मून गॉड को चारों तरफ से घेर लिया था। जिस चीज़ को देखने के बाद गॉड के लीडर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप गौदों के लीडर मून गॉड के माध्यम से दीवान थी तो आप देखती हुई दीवान थी से कहने लगा, हम लोग जरूर फिर से यहाँ पर मिलने वाले हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मून गॉड अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शांत दिख रहा था। जो सुनने के बाद दीवान थी आप मून गॉड पर अपनी तीर के मदद से अटैक करते हुए जोर से चिल्लाकर गौदों के लीडर से कहने लगा, मैं जरूर यहाँ पर उस दिन का इंतजार करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान थी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। अगली को आप हम लोग पेश के अंदर एक बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये धमाका यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। ऐसा लगा था यहाँ पर किसी ने बहुत सारे न्यूक्लियर बम को एक साथ फोड़ दिया है। और फिर आप हम लोग देख पाते उस धमाके के अंदर अभी मून गॉड दौड़ के मारे बहुत ज़्यादा जोर जोर से चिल्ला रहा था। ऐसा लगा था मून गॉड का पूरा शरीर अभी यहाँ पर डिस्ट्रॉय होने वाला है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस धमाका जो पैसा था वो अभी आसपास के सारे प्लेनेट पर गिर रहा था। सच में दोस्तों ये धमाका यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा था। ऐसा लगता है ये यहाँ पर यूनिवर्स के एक छोटे से हिस्से को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय तो कर सकता था। और फिर आप दीवान थी एक सीरियस फेस बनाकर आपने सामने तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान थी अभी यहाँ पर थोड़ा सा शौक जरूर दिख रहा था। और फिर आप हमें फिर से दागोन प्लेनेट का सीन दिखाता है जहाँ पर नाइन ने दागोन स्नेक अभी एक सीरियस फेस बनाकर आसमान की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर नाइन इधर दागोन स्नेक जोर से चिल्ला को दीवान थी से कहने लगा, मास्टर। लेकिन अगली को आप हम लोग देख पाते हैं आसमान से यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही लाइव एसेंस के बारिश हो रहा था। जिस चीज़ को देखने के बाद नाइन इधर दागोन स्नेक बहुत ज़्यादा शौक होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, ये तो एसेंस ऑफ लाइफ है यहाँ पर।
सच में दोस्तों इस सीन के अंदर नाई नेता दागोन सिंह का भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक हो चुका था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं लाइव एसेंस का बारिश अभी आसमान से गिरने की वजह से वहाँ पर मौजूद हर एक ड्रैगन फिर से अपने शरीर को पूरी तरह से रिकवर कर लेता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सारे ड्रैगन बहुत ज़्यादा शौक कर अभी आसमान की तरफ भी देख रहा था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। और उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं नाई नेता दागोन सिंह के शरीर के ऊपर जितने भी चोट लगा था वो सारे चोट अभी यहाँ पर धीरे धीरे पूरी तरह से फट रहा था। और उसी पर हम लोग देख पाते हैं नाई नेता दागोन सिंह के शरीर अभी यहाँ पर पूरी तरह से हील हो चुका था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर एक रेड ड्रैगन और एक व्हाइट ड्रैगन पूरी तरह से अपने शरीर को फिर से रिकवर कर लेता है। सच में दोस्तों यहाँ पर एक व्हाइट ड्रैगन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और फिर वो रेड ड्रैगन अपने शरीर को पूरी तरह से हील करने के बाद जोर से चिल्ला कहने लगा मेरा शरीर आप पूरी तरह से हील हो चुका है। उसी वक्त वो व्हाइट ड्रैगन भी बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई उस रेड ड्रैगन से कहने लगा तुमने बिल्कुल सही कहा है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। सच में दोस्तों ये दोनों ड्रैगन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और दोस्तों मेरा चैनल आप यहाँ पर पूरी तरह से डीमोनेटाइज हो चुका है, इसलिए अगर आप लोग चाहे तो फिर मुझे मदद कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन कर कुछ पैसे देकर। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा मदद कीजिए, मुझे अभी इसकी सख्त ज़रूरत है। और दोस्तों मेरी 2 साल की पूरी मेहनत आप पूरी तरह से बेकार हो चुका है। मैं अपने हार्ड वर्क से बनाए हुए यूट्यूब चैनल को पूरी तरह से खो चुका हूँ, क्योंकि वो चैनल आप डीमोनेटाइज हो चुका है। इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे इस नए चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं ड्रीम ड्रैगन का शरीर भी आप यहाँ पर पूरी तरह से हील हो चुका था। और फिर ड्रीम ड्रैगन एक सीरियस फेस बनाकर अभी आसमान की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं ड्रीम ड्रैगन के सामने दिव्यांती खुद आप आ जाता है। और फिर दिव्यांती एक बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर ड्रीम ड्रैगन की तरफ दिखने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। अगली पर दिव्यांती यहाँ बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई ड्रीम ड्रैगन की तरफ देखती हुई ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा तुम ड्रीम ड्रैगन हो, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सच में दोस्तों इस दिन के अंदर दिव्यांती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। उसी वक्त दिव्यांती की इस तरह की बात को सुनने के बाद ड्रीम ड्रैगन खुद एक स्टेज फेस बनाकर दिव्यांती की तरफ देखती हुई दिव्यांती से कहने लगा और तुम यहाँ पर डायमंड कोड के किंग हो, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रीम ड्रैगन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। आप ड्रीम ड्रैगन की इस तरह की बात को सुनने के बाद दिव्यांती एक सीरियस फेस बनाकर ड्रीम ड्रैगन की तरफ देखती हुई ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा मैंने इसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही बुरी तरह से बीता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती अभी ड्रीम ड्रैगन के शरीर के ऊपर उसके घाव की तरफ देख रहा था, जो लाइफ एसेंस की वजह से यहाँ पर हील होने के बाद भी कुछ निशान जरूर रह चुका था। और फिर ड्रीम ड्रैगन आप दिव्यांती की तरफ देखती हुई एक सीरियस फेस बनाकर दिव्यांती से कहने लगा और इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें ज्वाइन करना चाहता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रीम ड्रैगन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। आप ड्रीम ड्रैगन की इस तरह की बात को सुनने के बाद दिव्यांती भी एक सीरियस फेस बनाकर ड्रीम ड्रैगन की तरफ देखती हुई बहुत ज़्यादा ही कोल टोन में ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा इतना स्मॉल तो काफ़ी है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। अगली पर दिव्यांती आप एक सीरियस फेस बनाकर ड्रीम ड्रैगन की तरफ देखती हुई ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा आप मुझे उस टोन टैबलेट दो जिसके अंदर अभी वन किया ट्रांसफॉर्म इंटू 3 प्योर वंस के आखिरी पोर्शन है। उसी में हम लोग देख पाते हैं उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती की इस तरह की बात को सुनने के बाद ड्रीम ड्रैगन अभी एक सीरियस फेस बनाकर दिव्यांती की तरफ देखने लगा। दिव्यांती अभी ड्रीम ड्रैगन की फेस की तरफ देखते हुए ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा मुझे 3 प्यूरिटीज को आप ही दे दो। और फिर ड्रीम ड्रैगन की फेस की तरफ देखते हुए दिव्यांती फिर से ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा ऐसे भी ये चीज़ तुम्हारे हाथों में पूरी तरह से बेकार है, इसलिए शायद तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा तुम अगर ये चीज़ मुझे दे दो। उसी को हम लोग देख
देख पाते हैं दीम दागोन अभी बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर दिव्यांग तिरी की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर दिव्यांग तिरी भी आप एक सीरियस फेस बनाकर दीम दागोन की तरफ देखती हुई दीम दागोन से कहने लगा, इसके बदले में मैं जरूर तुम्हारी ट्राइब को ऐसा नीति तो पतित करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन की आधा दिव्यांग तिरी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और फिर दिव्यांग तिरी की इस तरह की बात को सुन के बाद दीम दागोन थोड़ा सा एक्साइटेड होकर जोर से चिल्लाकर दिव्यांग तिरी से कहने लगा, ठीक है मैं समझ चुका हूँ। अगली पर दीम दागोन आप सामने तो आगे बढ़ते हुए जोर से चिल्लाकर दिव्यांग तिरी से कहने लगा, मुझे अभी फॉलो करो। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं दिव्यांग तिरी भी अभी दीम दागोन के पीछे जा रहा था। और फिर आप हम लोग यहाँ पर एक दागोन गुफा का सीन देख पाते हैं। अगली पर आप उस केव के अंदर हम लोग दिव्यांग तिरी और दीम दागोन को जाते हुए देख पाते हैं। और फिर आप हम लोग उस केव के अंदर एक बहुत बड़े खाली जगह का सीन देख पाते हैं। अगली पर जहाँ पर दिव्यांग तिरी और दीम दागोन एक छोटी सी सुरंग के अंदर से बाहर निकल कर आ जाता है। और फिर आप हम लोग दिव्यांग तिरी और दीम दागोन के सामने यहाँ पर एक स्टील के हिस्से को देख पाते हैं, जिसके अंदर से थोड़ा सा पावर जरूर बाहर निकल रहा था। और फिर आप उस स्टील को देखो ऐसा लग रहा था वो सिर्फ यहाँ पर एक छोटा सा हिस्सा है किसी चीज़ का। अगली पर दिव्यांग तिरी आप इस सीन को देखने के बाद थोड़ा सा शौक होकर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। उसी पर दिव्यांग तिरी की इस तरह की बात को सुनने के बाद दीम दागोन थोड़ा सा परेशान होकर दिव्यांग तिरी से कहने लगा, यहाँ पर आसमान में 4th स्टेज की एक सोल स्पिरिट है। और फिर दीम दागोन अभी उस सोल स्पिरिट की तरफ देखती हुई दिव्यांग तिरी से कहने लगा, लेकिन ये सिर्फ यहाँ पर उस शेटर स्टील के तीसरे हिस्से में से सिर्फ एक हिस्सा है। और फिर दीम दागोन की इस तरह की बात को सुनने के बाद दिव्यांग तिरी थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या सिर्फ एक शेटर स्पीच बचा हुआ है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन की आधा दिव्यांग तिरी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। और फिर दीम दागोन आप दिव्यांग तिरी की तरफ देखती हुई दिव्यांग तिरी से कहने लगा, उस वक्त में जब इमोर्टल ट्राइब चारों तरफ जाकर हमारे दागोन ट्राइब्स के हर मेंबर को पकड़ रहे थे। सच में दोस्तों इस सीन की आधा दीम दागोन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। अगली पर दीम दागोन अपने एक एंसेस्टर के बारे में सोचते हुए दिव्यांग तिरी से कहने लगा, हमारे एक एंसेस्टर यहाँ पर इमोर्टल ट्राइब के हाथ से भागने में पूरी तरह से कामयाब हो चुका था और उन्होंने वहां पर इस स्टील को पूरी तरह से तोड़ दिया था जहां पर 4th स्टेज ऑफ प्योरिटीज के बारे में लिखा हुआ था। सच में दोस्तों ये दागोन एंसेस्टर अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर उसी पर हम लोग यहाँ पर दिव्यांग दागोन के मेमोरी के अंदर देख पाते हैं वो शेटर स्टील यहाँ पर 3 हिस्सों में टूट चुका था। अगली पर दीम दागोन की इस तरह की बात को सुनने के बाद दिव्यांग तिरी एक सीरियस फेस बनाकर दीम दागोन से कहने लगा, जो यहाँ पर 3 प्योरिटीज की एक स्टील को शेटर कर पा रहा है इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं है, वो बहुत ही आसानी से इमोर्टल ट्राइब के हाथ से भाग सकता है। आखिरकार उसके ताकत को यहाँ पर कोई भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांग तिरी यहाँ पर थोड़ा सा गुस्से में जरूर दिख रहा था। और फिर दिव्यांग तिरी की इस तरह की बात को सुनने के बाद दीम दागोन फिर से दिव्यांग तिरी से कहने लगा, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ उन्होंने यहाँ पर इस चीज़ के अंदर इमोर्टल ट्राइब की जो लोकेशन है उसे भी काप कर रखा है। उसी पर दीम दागोन की इस तरह की बात को सुनने के बाद दिव्यांग तिरी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर दिव्यांग तिरी आप थोड़ा सा एक्साइटेड होकर दीम दागोन से पूछने लगा, क्या उसने यहाँ पर इमोर्टल ट्राइब की जो लोकेशन है उसे काप कर रखा है। सच में दोस्तों इस सीन की आधा दिव्यांग तिरी यहाँ पर देखने में थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था। और फिर दिव्यांग तिरी अपने सामने उस स्टील प्लेट की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, अगर यहाँ पर ऐसा ही केस है तो फिर मैं जरूर बाकी दोनों हिस्सों को भी इस पीस के इस्तेमाल कर ढूंढ सकता हूँ। और फिर दिव्यांग तिरी एक सीरियस पीस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, इसके बाकी दोनों बचे हुए पीसेस जरूर इमोर्टल ट्राइब के अंदर होने वाला है। और फिर दिव्यांग तिरी अपने हाथ को सामने तरफ आगे बढ़ाते हुए अपने हाथ के अंदर से अपने पार को थोड़ा सा रिलीज करते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मुझे किसी भी हालत में उन्हें हासिल करना पड़ेगा। और फिर आप हम लोग देख पाते दिव्यांग तिरी अपने पावर को उस स्टील प्लेट के अंदर डालने लगा, जिसके वजह से उस स्टील प्लेट के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही पावर बाहर निकल रहा था।
अगली को आप उस पावर के अंदर धीरे धीरे दीवानती भी यहाँ पर पूरी तरह से कवर हो रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस डिवाइन लाइट के अंदर दीवानती यहाँ पूरी तरह से कवर हो चुका था। अगली को आप दीवानती के शरीर के अंदर से यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर बाहर निकलने लगा, जिस चीज़ को दूर से यहाँ पर डीम ड्रैगन देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों दीवानती के शरीर के अंदर से जो डिवाइन लाइट अभी यहाँ पर बाहर निकल रहा था वो यहाँ पर देखने में सच में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। ऐसा लगा था ये लाइट अभी आसमान को भी चीर सकता है। और फिर दीवानती अपने दोनों आंखों के अंदर से अपने लाइट पावर को थोड़ा सा अनलिश करते हुए थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और फिर दीवानती पेश के अंदर एक प्लेस के बारे में सोचती हुई आपने खुद से कहने लगा तो फिर वहाँ पर तुम लोग अभी छुपे हुए हो। यानी दोस्तों दीवानती ने शायद यहाँ पर इमोट ट्रैप की जो लोकेशन है उसे ढूंढ लिया है। और फिर दीवानती अपनी शरीर के अंदर से अपनी पावर को थोड़ा सा अनलिश करती हुई डीम ड्रैगन से कहने लगा मैं जरूर कुछ देर बाद में यहाँ पर मेरे कुछ इंसानों को तुम्हारी इस प्लेनेट पर टेस्ट करने के लिए अरेंज करने वाला हूँ। मुझे जरूर मालूम चलने वाला है अगर गॉड ट्राई फिर से तुम्हारे इस प्लेनेट पर इन्वाइट करता है। उसी वक्त दीवानती की इस बात को सुनने के बाद डीम ड्रैगन यहाँ पर पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली को आप दीवानती एक सीरियस फेस बनाकर अपने पीछे डीम ड्रैगन की तरफ देखती हुई डीम ड्रैगन से कहने लगा मैं अब अभी जा रहा हूँ डीमोटल ट्राइब को ढूंढने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। उसी वक्त दीवानती की इस तरह की बात को सुनने के बाद डीम ड्रैगन पहले बहुत ज़्यादा शॉक होकर और थोड़ा सा परेशान होकर दीवानती से पूछने लगा क्या तुम अभी जाना चाहती हो। आप डीम ड्रैगन की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद दीवानती अपने सामने तरफ देखती हुई डीम ड्रैगन से कहने लगा हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है। अगली पर दीवानती आप लाइट की स्पीड के साथ वहाँ पर से बाहर निकलने लगा, जिस चीज़ को पीछे से डीम ड्रैगन सिर्फ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर दीवानती आप लाइट की स्पीड के साथ पेश के अंदर ताबीर करते हुए थोड़ा सा गुस्से में अपने मन में खुद से कहने लगा वो गॉड्स जरूर यहाँ पर मुझे सच्चाई के बारे में बिल्कुल भी नहीं बता रहा था। मैं किसी भी तरह से उन पर यहाँ पर यकीन नहीं कर सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। और फिर दीवानती लाइट की स्पीड के साथ पेश के अंदर सामने तरफ आगे बढ़ती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा जो चीज़ अभी मैं यहाँ पर सच में कर सकता हूँ। अगली पर दीवानती यहाँ पे सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा मेरी ताकत को सिर्फ इंक्रीज करना और कुछ भी नहीं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और फिर दीवानती अपने मेमोरी को याद करती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा मैंने उस वक्त में इल्यूजन के अंदर जो चीज़ को देखा था वहाँ पर इंस्टार इंपीरियल बेल की जो ओनर था वो असल में हेवनली दाव के खिलाफ फाइट कर रहा था। अगली पर दीवानती आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा अभी के हेवनली दाव की जो ताकत है वो जरूर उस लेवल तक अभी भी नहीं पहुँचा है। और फिर आप अगली को हमें यहाँ पर 1 महीने के बाद में ड्रैगन प्लेनेट का सीन दिखाता है। और फिर आप हम लोग ड्रैगन प्लेनेट के ऊपर बहुत ज़्यादा ही पावर को रिलीज होती हुई देख पाते हैं, जिसे देखने के बाद बहुत से ड्रैगन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस पावर की जगह पर अभी यहाँ पर एक पेज कैरी ओपन होता है जिसके अंदर से आओ बिंग और 9 टेल्ड फॉक्स बाहर निकलता है। सच में दोस्तों इन दोनों का ये एंट्री यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर आप 9 टेल्ड फॉक्स अपने सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर आप इनसे कहने लगा तो फिर यही यहाँ पर ड्रैगन स्टार है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जोर सुनने के बाद आओ बिंग आप आसमान की तरफ देखते हुए यहाँ पर खुद से कहने लगा मैं आखिरकार फिर से यहाँ पर वापस आ चुका हूँ। अगली पर हमें यहाँ फिर से दीवानती का सीन दिखाते हैं जो अभी पेश के अंदर लाइट की स्पीड के साथ उड़ रहा था। और फिर हम लोग देख पाते दीवानती एक सीरियस फेस बनाकर अभी सिर्फ अपने सामने तक आगे बढ़ रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर दीवानती आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा उस स्टील प्लेट के अंदर यहाँ पर 2 प्लेट्स को मार किया गया था।
सच में दोस्तों दिव्यांती यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और फिर दिव्यांती आप एक पुलिस की तरह बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ आगे बढ़ते हुए जोर से चिल्लाकर खुद से कहने लगा, तो फिर मुझे शायद पहले अभी अपनी सबसे करीब के प्लेस की तरफ जाना चाहिए। अगली पर आप हमें यहाँ पर इमोटल ट्राइब के एक माइनर वर्ल्ड का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों यहाँ पर सारे इमोटल ट्राइब के जितने भी घर थे वो यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत दिख रहा था। और फिर आप हमें यहाँ पर द फास्ट फार्मामेंट का सीन दिखाता है, जहाँ पर अभी एक इमोटल अपनी शोध को पागल कर एक गाद की तरह खड़ा हुआ था। और फिर वो इमोटल अपने सामने कुछ नोटिस करने के बाद पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती अभी अपने बहुत से तीर उसको उस पेज के अंदर भेजने लगा। और फिर दिव्यांती अपनी तीर उसकी मदद से यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसानी से इमोटल थे जो माइनर वाल थे उसी डिस्ट्रॉय कर रहा था। और फिर आप हम लोग दिव्यांती की तीर उसकी जितनी भी पेश क्रिक था उसके साइड में और एक पेश क्रिक को बनते हुए देख पाते हैं। और उसी पर दिव्यांती आप अपने हाथ से उस पेश क्रिक को पकड़ने लगा, जिसे देखने के बाद वो इमोटल बहुत ज़्यादा शौक होकर थोड़ा सा जोर से चिल्लाकर दिव्यांती से पूछने लगा, कौन है वो कौन है यहाँ पर। लेकिन अगली पर दिव्यांती उस पेश क्रिक के अंदर से अपनी एक आँख से उस इमोटल की तरफ देखने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। और दोस्तों मैं यहाँ पर एक चीज़ को बार बार करने के बारे में सोच रहा था, मैं इसे अभी यहाँ पर कह रहा हूँ। अगर आप लोग को पसंद आया तो फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। द गॉड ऑफ द ट्रीज, द डिवाइन ट्री इज हियर, बाउ डाउन टू हिम, एवरीवन बाउ डाउन टू हिम। दिवाइन ट्री उस सिक्के इलम के आसमान में एक छोटा सा कैरेट को बहाने लगा, जिस चीज़ को देखने के बाद वो गार्ड अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप दिव्यांती उस छोटी सी कैरेट के अंदर से सामने तरफ देखते हुए उस गार्ड से कहने लगा, आखिरकार मैंने यहाँ पर तुम सभी को ढूंढ लिया है। और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांती सिर्फ अपने हाथ की इशारे से उस छोटे से कैरेट को यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा कर देता है। और फिर दिव्यांती उस सिक्के इलम के अंदर आने लगा। अगली पर दिव्यांती आप अपने तीर को यहाँ पर बहुत ज़्यादा आलिश कर रहा था। उसी पर दिव्यांती को अपने सामने देखने के बाद उस गार्ड यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक होकर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, यहाँ पर हमारे ऊपर आप एम्बुश हो रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते दिव्यांती के सारे तीरों ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसानी से पूरे के पूरे उस सिक्के इलम को चारों तरफ से घेर लिया था। सच में दोस्तों दिव्यांती ने अभी इस पूरे के पूरे सिक्के इलम को अपनी मूर्ति में पकड़ लिया था। अगली पर हम लोग देख पाते दिव्यांती के सारे तीरों ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसानी से इस सिक्के इलम के जितने भी घर थे उन सभी को भी पकड़ लिया था। और फिर दिव्यांती आप उस सीक्रेट इलम के अंदर आने के बाद अपने ओरा को बहुत ज़्यादा अनलिश करने लगा। अगली पर आप उस ओरा को महसूस करने के बाद और एक दूसरा गार्ड बहुत ज़्यादा शौक और जोर से चिल्ला कहने लगा, ए ओरा यहाँ पर। और उसी पर हम लोग देख पाते दिव्यांती अभी अपने तीर के साथ खुद को मार्च कर रहा था। अगली पर दिव्यांती के पूरे शरीर अभी अपने तीर के साथ यहाँ पर पूरी तरह से मार्च हो चुका था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर आप दिव्यांती तरफ देखते हुए एक गार्ड जोर से चिल्ला कहने लगा, ए यहाँ पर डेमोनिक कोड के मास्टर हैं। उसी पर दिव्यांती अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन सभी गार्डों से कहने लगा, यहाँ पर अभी सच में बहुत सारे इंसान आ चुका है। अगली पर आप दिव्यांती अपने सिर्फ एक हाथ का इशारा कर उन सभी पर अटैक करने के लिए तैयार होने लगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो दोनों गार्ड आप दिव्यांती पर अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार होने लगा। और पहले वाला गार्ड जोर से चिल्ला कहने लगा, उसे अभी मार डालो, इस प्लेस को प्रोटेक्ट करो। सच में दोस्तों ये लोग अभी दिव्यांती को मारने के बारे में सोच रहे हैं। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं चारों तरफ से बहुत सारे काल्तिवेतर एक साथ आप दिव्यांती पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। और फिर इस सीन को देखने के बाद दिव्यांती बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कहने लगा, आप मेरी तरफ आगे बढ़ो। और फिर आप हम लोग देख पाते दिव्यांती अपने शरीर के अंदर से यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही तीर उसको अनलिश करने लगा। और उसी पर हम लोग देख पाते दिव्यांती के तीर उसके साथ उगाने की वजह से बहुत सारे इमोटल के शरीर यहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगली पर दिव्यांती अपने सामने कुछ देखने के बाद थोड़ा सा शौक कर खुद से कहने लगा, क्या वो लाइटिंग है।
और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांती के साथ एक लाइटिंग बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते वो लाइटिंग अभी यहाँ पर बहुत सारे इमोटल की पावर को अपने शरीर के अंदर एब्जॉर्ब करने लगा। और फिर आप हम लोग देख पाते वो लाइटिंग यहाँ पर एक जायंट लाइटिंग ह्यूमन में बदलने के बाद दिव्यांती के पीछे आकर लैंड करता है। सच में दोस्तों ये लाइटिंग मैन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और उसी पर उसके ओरा को महसूस करने के बाद दिव्यांती एक कोल्ड फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप दिव्यांती अपनी एक आंख में अपने क्लियर इंटेंट को एनालिस कर अपने पीछे उस लाइटिंग मैन की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर वो लाइटिंग मैन आप बहुत ही गुस्से में दिव्यांती पर अपने 5 तरीके से अटैक कर देता है। सच में दोस्तों ये लाइटिंग मैन अभी यहाँ पर बहुत ही ताकतवर दिख रहा था, लेकिन उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती के तीर उसने यहाँ पर अभी उस पूरे सिक्के इलम को चारों तरफ से खेल लिया था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस लाइटिंग मैन के अटैक के वजह से यहाँ पर जो जमीन था वो भी बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। और दिव्यांती अभी उस लाइटिंग मैन के सामने से सलामत खड़ा होकर उस लाइटिंग मैन की तरफ ही देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप दिव्यांती बहुत ज़्यादा गुस्से में उस लाइटिंग मैन की तरफ देखती हुई जोर से चिल्लाकर सारी इमोटल से कहने लगा, आज तुम में से हर कोई यहाँ पर जरूर मरने वाले हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग आप उस सिटी के अंदर यहाँ पर एक बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं। अगली पर हम लोग उस पूरी सिटी को चारों तरफ से बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय होते हुए देख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते कोई इमोटल अभी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ पीछे जाकर किसी चीज़ के साथ टकराने के लगा। और फिर हम लोग देख पाते वो इमोटल जहाँ पर टकराया था वहाँ पर वो प्लेस बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। अगली पर वो इमोटल बहुत ज़्यादा कांपते हुए बहुत ज़्यादा गुस्से में खुद से कहने लगा, डैमेज। और इस इमोटल को देखकर हमें समझ में आ जाता है ये वही पहले वाला गार्ड है यहाँ पर। अगली पर हम लोग देख पाते दिव्यांती ने यहाँ पर अपने तीर के मदद से बहुत से इमोटल के लाश को पकड़ा हुआ था। सच में दोस्तों दिव्यांती अभी यहाँ पर एक गॉड ऑफ डेथ बन चुका है। और भी दिव्यांती बहुत ज़्यादा गुस्से में अभी उसी पहले वाले गार्ड की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग देख पाते दिव्यांती ने अपने एक तीर की मदद से उस गार्ड के चेस्ट के ऊपर भी अगली पर हम लोग देख पाते दिव्यांती ने अपनी एक तीर की मदद से उस गार्ड के चेस्ट के अंदर भी एक बहुत बड़ा होल को बना दिया था, बिल्कुल ऐसे जैसे काकाशी ने रीन के चेस्ट के अंदर किया था, जिसके वजह से वो पहले गार्ड यहाँ पर दौड़ के मारे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला रहा था। और फिर आप हमें यहाँ पर एक खूबसूरत प्लेस का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों ये प्लेस अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पा दिव्यांती आप उस खूबसूरत प्लेस के दरवाजे तो पहुँच चुका था। और फिर दिव्यांती उस प्लेस के दरवाजे को धीरे धीरे ओपन करने लगा। अगली पर दिव्यांती अपने सामने कुछ देखने के बाद पहले थोड़ा सा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर दिव्यांती के सामने यहाँ पर हम लोग अभी एक बहुत बड़ी बच्ची को देख पाते हैं, जिसे अपने सामने देखने के बाद दिव्यांती यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो लिविंग बीइंग आप बहुत ज़्यादा गुस्से में दिव्यांती की तरफ दिखने लगा। सच में दोस्तों ये लिविंग बीइंग यहाँ पर एक गॉड की बातचीत तरह दिख रहा था। और फिर वो लिविंग बीइंग अचानक से दिव्यांती के ऊपर अपने 5 के साथ अटैक करते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, क्या तुम डेमोनिक गॉड के मास्टर हो। सच में दोस्तों ये लिविंग बीइंग अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था, लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते उस 5 को अपनी तरफ आते हुए देखने के बाद दिव्यांती बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी आंखों से अपनी क्लीन इंटेंट को एनालिस करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती और भी ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते उस लिविंग बीइंग के अपने पाम अटैक के साथ दिव्यांती पर अटैक करने के वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। लेकिन अगली पर धुआं हटने के बाद हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसानी से अपने तीर की मदद से उस लिविंग बीइंग के उस पाम अटैक को रोक दिया था। अगली पर वो लिविंग बीइंग अपने दोनों आंखों में अपने पावर को रिलीज कर दिव्यांती की तरफ देखते हुए दिव्यांती से कहने लगा, मैं यहाँ पर जेड स्पिरिट देती हूँ जो इस प्लेस का ध्यान रख रहा है। तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ यहाँ पर इस तरह से आने का। लेकिन अगली पर हम लोग देख पा दिव्यांती ने अपने सिर्फ एक ही तीर की मदद से उस जेड स्पिरिट देती की हाथ को बहुत ज़्यादा दूर झटक दिया था। और फिर दिव्यांती बहुत ज़्यादा गुस्से में उस जेड स्पिरिट देती की तरफ देखती हुई उस जेड स्पिरिट देती से कहने लगा, आपने फिरती हाथों को मेरे सवार से दूर रखो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था।
और फिर आप दिव्यांश की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो जेल स्पीड दिए थी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगा। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते हैं वो जेल स्प्रे दिए थी आप अपनी फॉर्म को पूरी तरह से चेंज कर लेता है। अगली पल वो जेल स्प्रे दिए थी आप बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी पूरी फॉर्म को चेंज करने के बाद अपने सामने दिव्यांश की किताब दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप दिव्यांश की किताब देखते हुए वो जेल स्प्रे दिए थी बहुत ज़्यादा गुस्से में दिव्यांश से कहने लगा, आज मैं जरूर यहाँ पर तुम्हें मारने वाला हूँ। उसी पर उस जेल स्पिरिट दिए थे किस तरह की बकवास को सुनने के बाद दिव्यांश बहुत ज़्यादा गुस्से में उस जेल स्पिरिट दिए थे किताब देखते हुए उस जेल स्पिरिट दिए थे से कहने लगा, उस चीज़ दिव्यांश कह रहा है, क्या तुम इस काम को करने के लिए कैपेबल भी हो या फिर नहीं। अगली पर आप हम लोग वहाँ पर एक बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ऐसा लग रहा था दिव्यांश और उस जेल स्पिरिट दिए थे कि लड़ाई की वजह से ये पूरी की पूरी सीक्वेल यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से रिश्ते होने वाला है। और फिर आप हमें यहाँ पर एक दूसरे प्लेस का सीन दिखाता है जहाँ पर हम लोग अभी गौदो की जो लीडर है उसे देख पाते हैं अपने डिवाइन वेपन के साथ। और फिर गौदो की वो लीडर बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और उसी पर गौदो की उस लीडर की इस तरह की सीरियस फेस को देखने के बाद बाकी से गौद भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों ये पहला चैप्टर है जो यहाँ पर इतना छोटा है, इसलिए ये एपिसोड आप यहाँ पर ही खत्म होता है। गौदो के लीडर अभी एक मंच के ऊपर खड़ा होकर अपने सामने बाकी सारे गौदो की मेंबर की तरफ देख रहा था। और फिर हम लोग गौदो के लीडर के सामने यहाँ पर बहुत सारे डेमोनिक टैलेंट को भी देख पाते हैं और बहुत सारे बीस्ट टैलेंट को भी देख पाते हैं। अगली पर गौदो के लीडर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मौन में खुद से कहने लगा, हेवन स्लेइंग अलायंस को छोड़कर इस यूनिवर्स के हर एक फोर्सेस अब हमारे पास आ चुके हैं। इस सोच में हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और फिर गौदो के लीडर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए किसी से कहने लगा, तो फिर आप इसे शुरू करते हैं। अगली पर हम लोग देख पाते गौदो के लीडर आप अपने डिवाइन वेपन को इस्तेमाल करते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, हम लोग जरूर हेवनली दाव को सरप्राइज करने वाले हैं। सच में दोस्तों एक गॉड खुद को कुछ ज़्यादा वैसे समझ रहा है, इस हेवनली दाव को सरप्राइज करना चाह रहा है, वो भी सिर्फ कुछ बिलियन लाइफ फॉर्म की मदद से। अगर हेवनली दाव यहाँ पर ट्रिलियंस ऑफ लाइफ बीइंग को बना सकता है तो फिर वो बहुत ज़्यादा आसानी से यहाँ पर ट्रिलियंस ऑफ लाइफ बीइंग को ख़त्म भी कर सकता है। और ये सिर्फ यहाँ पर एक फंडामेंटल ट्रूथ है और कुछ भी नहीं। फिर भी इस तरह की एक गॉड इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है। और फिर आप हमें यहाँ पर पेश का सीन दिखाता है और फिर आप हम लोग पेश के अंदर एक आकृति को बनते हुए देख पाते हैं। और फिर हम लोग इस फिगर को बहुत ज़्यादा करीब से देख पा रहे थे। अगली पर हम लोग आप इस फिगर को यहाँ पर एक ह्यूमन का फॉर्म लेते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये फिगर यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग इस फिगर के एक आँख के अंदर बहुत ज़्यादा किलिंग इंटेंट को भी देख पाते हैं और उस आँख के अंदर हम लोग यहाँ पर एक प्लेनेट को भी देख पाते हैं। ऐसा लग रहा था वही प्लेनेट इस फिगर का एक आँख है। अगली पर आप हमें यहाँ पर डिवाइन थ्री और उस जेड एम्पायर की फाइट का सीन दिखाता है जहाँ पर अभी बहुत बड़ा धमाका होने लगा। और फिर हम लोग देख पाते जेड एम्पायर बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने मुंह के अंदर से एक लेजर बीम डिवाइन थ्री के साथ छोड़ने लगा। सच में दोस्तों ये लेजर बीम यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था, लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री अपने तीर की मदद से बहुत ज़्यादा आसानी से यहाँ पर जेड एम्पायर के उस लेजर बीम को रोक देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन थ्री अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर आप डिवाइन थ्री अपने तीर की मदद से जेड एम्पायर पर अटैक भी कर देता है, जिसे जेड एम्पायर अपने हाथ से रोकने की कोशिश कर रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री की तीर के साथ टकराने की वजह से जेड एम्पायर को यहाँ पर बहुत ज़्यादा चोट लग जाता है, जिसके वजह से जेड एम्पायर बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने दांतों को पीसने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप जेड एम्पायर अपने मुंह से खून भी खांसना शुरू कर चुका था। अगली पर डिवाइन थ्री एक सीरियस फेस बनाकर जेड एम्पायर की तरफ देखते हुए जेड एम्पायर से कहने लगा, तुम यहाँ पर थोड़ा सा भी बुरा नहीं हो। सच में दोस्तों ये पहली बार है जो आप डिवाइन थ्री किसी का यहाँ पर तारीफ कर रहा है और भी एक फाइट के अंदर। अगली पर आप डिवाइन थ्री अपने भय ड्रैगन के फॉर्म को अनलीश करने लगा। सच में दोस्तों डिवाइन थ्री का ये भय ड्रैगन का फॉर्म यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री का ये भय ड्रैगन का फॉर्म यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा है, उसके सामने जेड यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा बच्चा जैसा दिख रहा था। और फिर डिवाइन थ्री का भय ड्रैगन का फॉर्म अपने सामने जेड एम्पायर की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर जेड एम्पायर से कहने लगा, मैंने यहाँ पर काफ़ी हद तक फान कर लिया है, अब तुम हेल में जा सकते हो। सच में दोस्तों डिवाइन थ्री का ये भय ड्रैगन फॉर्म बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था।
আগলি পর हम लोग देख पाते दीवान तरीका एक भय ड्रैगन फॉर्म अपने ब्रेथ एथे के साथ जेड एम्पर पर अटैक कर देता है। उसी पर दूसरी तरफ से जेड एम्पर भी दीवान तरीके इस ब्रेथ एथेक को अपने दोनों हाथों से रोकने की कोशिश कर रहा था और फिर हम लोग देख पाते दीवान तरीके ब्रेथ एथेक के साथ रोकने के वजह से जेड एम्पर यहाँ पर दर्द के मारे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों जेड एम्पर का हालत यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते जेड एम्पर का पूरा शरीर अभी दीवान तरीके ब्रेथ एथेक के अंदर पूरी तरह से घिर चुका था और फिर हम लोग देख पाते दीवान तरीके ब्रेथ एथेक के साथ उकाने की वजह से जेड एम्पर के शरीर पीछे जाकर यहाँ के चौथा के साथ उकाने लगा और फिर आप दीवान जी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप हमें यहाँ पर एक अंडरग्राउंड प्लेस का सीन दिखाता है और फिर हमें आप उस गेट को बहुत ज्यादा करीब से दिखाया जाता है। अगली पर आप हम लोग वहाँ पर एक बहुत बड़ी धमाके को होते हुए देख पाते हैं और फिर आप धुआं हटने के बाद हमें यहाँ पर दीवान जी को दिखाया जाता है जो अभी बहुत ज्यादा गुस्से में अपने सामने तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान जी अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था और फिर आप दीवान तेरी एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप हम लोग दीवान जी के सामने यहाँ पर एक स्टील प्लेट के हिस्से को देख पाते हैं जिसके अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गोल्डन लाइट बाहर निकल रहा था। अगली पर दीवान थी यहाँ बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर उसी स्टील प्लेट की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप हम लोग देख पाते दीवान थी अपने पास जो स्टील प्लेट था उसे भी बाहर निकाल लेता है वो स्टील प्लेट के साथ जोड़ने के लिए। अगली पर दीवान थी आप वो दोनों स्टील प्लेट को यहाँ पर एक साथ जोड़ भी देता है और फिर हम लोग देख पाते वो स्टील प्लेट अभी यहाँ पर पूरी तरह से जुड़ चुका था। अगली पर दीवान थी यहाँ वो स्टील प्लेट की तरफ एक सीरियस फेस बनाकर देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप दीवान थी एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। अगली पर आप हमें फिर से यहाँ पर पेश का सीन दिखाता है और फिर आप हमें पेश के अंदर एक छोटे से प्लेनेट का सीन दिखाता है और फिर आप हमें उस प्लेनेट को बहुत ज़्यादा करीब से दिखाया जाता है। ये प्लेनेट यहाँ पर देखने में काफ़ी तो एक ग्रीन बॉल के जैसा दिख रहा था। अगली पर हम लोग आप उस प्लेनेट के अंदर एक स्टेज के ऊपर एक वन आइड एल्डर को देख पाते हैं और फिर वो वन आइड एल्डर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए किसी से कहने लगा तुम आखिरकार यहाँ पर आ चुके हो। अगली पर वो वन आइड एल्डर बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने तरफ देखते हुए किसी से कहने लगा मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा लंबे वक्त से इंतजार कर रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वो वन आइड एल्डर अपने हाथ में यहाँ पर किसी चीज़ को सामन करने लगा। अगली पर आप वो वन आइड एल्डर अपने शरीर के साथ उस चीज़ को पूरी तरह से फ्यूज भी करने लगा था जिसके वजह से उस वन आइड एल्डर के शरीर के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गोल्डन लाइट बाहर निकल रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते वो वन आइड एल्डर का शरीर अब धीरे धीरे यहाँ पर चेंज हो रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस वन आइड एल्डर के शरीर के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये वन आइड एल्डर अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर आप वो वन आइड एल्डर बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने तरफ देखते हुए किसी से कहने लगा मैं तुम्हें यहाँ पर इस चीज़ को हासिल करने नहीं देने वाला हूँ। उसी वक्त इस वन आइड एल्डर को देखा तो इस सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है ये वन आइड एल्डर अभी 7th अवतार में पहुँच चुका है। और फिर आप दीवान की तरफ देखते हुए वो वन आइड एल्डर जोर से चिल्ला कहने लगा अगर मैं यहाँ पर मौजूद है तो भी मेरे साथ इस स्टील प्लेट भी पूरी तरह से गायब हो जाएगा। और फिर हम लोग देख पाए दीवान थी अभी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ आसमान की तरफ आगे बढ़ रहा था। अगली पर दीवान थी आसमान में खड़ा होकर अभी अपने सामने तरफ देखने लगा जहाँ पर हम लोग दीवान थी के सामने एक एम्पायर को देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये एम्पायर यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था। अगली पर दीवान थी आप अपने सामने तरफ एक सीरियस फेस बनाकर देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर दीवान थी बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने उस वन आइड एल्डर की तरफ देखती हुई जोर से चिल्लाकर उस वन आइड एल्डर से कहने लगा तो फिर तुम दोनों एक साथ यहाँ पर गायब हो सकती हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान थी बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते दीवान थी अपने हाथ में अभी यहाँ पर एक गोल्डन बॉल को सामन करने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते दीवान थी ने अभी यहाँ पर एक गोल्डन बीम के साथ अटैक कर दिया था। और फिर आप उस गोल्डन बीम के अटैक के साथ रोकने की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होने लगा। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होने लगा और फिर उस धमाके के अंदर अभी हमें यहाँ पर दीवान तरीका सीन दिखाता है। और फिर हम लोग देख पाते उस धमाके के अंदर से बहुत ज़्यादा लाइट पावर बाहर निकल कर दीवान ती की तरफ ही आगे बढ़ रहा था।
अगली पर दीवानती एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते दीवानती अभी लाइट की स्पीड के साथ उस प्लेस से बाहर निकलकर दूसरी तरफ आगे बढ़ने लगा। अगली पर दीवानती अपने सामने तरफ बहुत सीरियस फेस बनाकर आगे बढ़ते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मैं यहाँ पर सिर्फ आखिरी पीस को अभी मिस कर रहा हूँ। सच में दोस्तों इस सीन की अंदर दीवानती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और फिर दीवानती एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में फिर से खुद से कहने लगा, मैं असल में सच में तेरी प्योरिटीज की कॉम्प्लीट वर्जन को देखने के लिए बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ। अगली पर आप हमें यहाँ पर आंत का सीन दिखाता है और फिर उस दांत के अंदर हम लोग दीवानती के वॉइड एल्फ गॉड फॉर्म को देख पाते हैं। और फिर आप वो फॉर्म एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने आसमान की तरफ देख रहा था। उसी वक्त इस कोलोन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, ये यहाँ पर वो क्लोन है जिसे दीवानती ने इस आर्थ पर छोड़कर गया है। अगली पर आप दीवानती के क्लोन को यहाँ पर इतना सीरियस देखने के बाद नाइन टेल फॉक्स दीवानती से पूछने लगा, मास्टर आपके माइंड में अभी क्या चल रहा है। जो सुनने की बात दीवानती एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई बहुत ज़्यादा कोल टोन में नाइन टेल फॉक्स से कहने लगा, मैं यहाँ पर अभी सिर्फ कॉम्प्लीट तेरी प्योरिटीज की आखिरी पीस को मिस कर रहा हूँ और मेरा मेन शरीर अभी इम्पिया कोद के होली लैंड की तरफ भी आगे बढ़ रहा है। और फिर दीवानती के क्लोन बॉडी अपने सामने तरफ देखते हुए नाइन टेल फॉक्स से जोर से चिल्ला कहने लगा, मैं बहुत जल्दी यहाँ पर 8th दौर में पहुँचने वाला हूँ। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं आसमान में बहुत सारे भोयद गेट ओपन होने लगा, जिसे देखने के बाद नाइन टेल फॉक्स और दीवानती का क्लोन बॉडी पहले बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर इस सीन को देखने के बाद नाइन टेल फॉक्स बहुत ज़्यादा शॉक और जोर से चिल्लाकर दीवानती के क्लोन बॉडी से कहने लगा, ये सारे यहाँ पर टेलीपोर्टेशन फ्यूचर हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर नाइन टेल फॉक्स अभी यहाँ पर थोड़ा सा परेशान जरूर दिख रहा था। उसी पर हम लोग देख पाते दीवानती के क्लोन बॉडी भी यहाँ पर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप हमें यहाँ पर आजुरी स्टार का सीन दिखाता है, जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं लिटिल पांडा, गोल्डन एंट और जाइंट मेमो तीनों ही थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हमें एक दूसरी प्लेस का सीन दिखाता है, जहाँ पर दीवानती के 2 डिसाइपल के सामने बहुत सारे भोयद गेट ओपन हो रहा था। और फिर उन सभी भोयद गेट को अपने सामने देखने के बाद दीवानती का एक डिसाइपल थोड़ा सा परेशान होकर दूसरे डिसाइपल से कहने लगा, अब इस आजुर स्टार के अंदर बहुत सारे फीचर अपियर हो चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते इन सभी भोयद गेट के अंदर से यहाँ पर कुछ गॉड रेस के मेंबर बाहर निकलने लगा। सच में दोस्तों एक गॉड रेस की जो लीडर था अभी वो यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर वो लीडर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुस्कुराने लगा। उसी बाद उस गॉड को यहाँ पर देखने के बाद दीवानती का क्लोन थोड़ा सा शौक होकर उनसे पूछने लगा, क्या यहाँ पर गॉड ट्राइब आ चुका है। अगली बार दीवानती के इस सवाल को सुनने के बाद वो गॉड ट्राइब के मेंबर बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने दोनों आंखों में अपने क्लियर इंटेंट को अनलिश कर जोर से चिल्ला को दीवानती से कहने लगा, मैं यहाँ पर गॉड ऑफ टेबू हूँ, मैं अभी इस यूनिवर्स के सारे कीचड़ को लिंक कर रहा हूँ। और फिर अर्थ के बाहर बहुत से कीचड़ को दिखाते हुए वो गॉड ट्राइब के मेंबर जोर से चिल्ला को दीवानती से कहने लगा, तुम सभी के खिलाफ एक पार्च के अंदर। सच में दोस्तों इन गॉड ट्राइब के मेंबर को लग रहे हैं ये लोग अभी सिर्फ अपने कुछ हजार मेंबरों की मदद से दीवानती के पूरे किंगडम को खत्म कर सकता है। उसी वक्त उस गॉड ट्राइब के मेंबर की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद दीवानती का क्लोन थोड़ा सा गुस्से में जोर से चिल्लाकर उस गॉड ट्राइब के मेंबर से कहने लगा, क्या तुम यहाँ पर 5 गॉडियाँ चाहते हो। तुम यहाँ पर सच में कुछ ज़्यादा बेसी कॉन्फिडेंट दिख रही हो। सच में दोस्तों इस सीन की आदत दीवानती का क्लोन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था। और फिर दीवानती का क्लोन अब उस गॉड ट्राइब के मेंबर की तरफ देखती हुई उनसे पूछने लगा, क्या तुम लोग सिर्फ इतने कम मेंबर को लेकर हमारे खिलाफ वार को जीतना चाहते हो। उसे वो हम लोग देख पाते दीवानती के क्लोन किस तरह की बात को सुनने के बाद वो गॉड ट्राइब का मेंबर यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा मुस्कुराने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर वो गॉड ट्राइब का मेंबर यहाँ पर जोर जोर से मुस्कुराने लगा। अगली को आप वो गॉड ट्राइब का मेंबर दीवानती की तरफ देखती हुई थोड़ा सा जोर से चिल्ला कर दीवानती से कहने लगा, ये सारी यहाँ पर सोच पूरी तरह से काफ़ी है। उसी पर इस बात को सुनने की बाद नाइन टेल फॉक्स एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई दीवानती से कहने लगा, मास्टर यहाँ पर सोच में ये लोग बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ गॉड जो लोग अभी इन्हें लीड करे उन्हें छोड़कर बाकी सारे यहाँ पर सोच में बहुत ज़्यादा कमजोर हैं। जो सुनने की बाद दीवानती कुछ समझने की बाद थोड़ा सा गुस्सा होकर अपने सामने तरफ देखती हुई नाइन
पटेल फॉक्स से कहने लग गया, वो लोग यहाँ पर हमें हारने के लिए नहीं आए हैं, वो लोग सिर्फ यहाँ पर कुछ देर के लिए वक्त को बाय करना चाह रहे हैं और कुछ भी नहीं। उसी पर दीवानजी और भी कुछ समझने के बाद बहुत ज़्यादा शौक कर जोर से चिल्ला कर उस गौर तैयार के मेंबर से पूछने लगा, क्या ऐसा हो सकता है। अगली पर आप दीवानजी की इस बात को सुनने के बाद वो गौर तैयार का मेंबर यहाँ पर अपनी दोनों आंखों में अपनी क्लीन इंटेंट को एनालिस कर बहुत ज़्यादा जोर जोर से मुस्कुराने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा था। सच में दोस्तों एक गौर तैयार का मेंबर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। यानी दोस्तों ये लोग अभी असल में दीवानजी की मेन बॉडी को अकेले चारों तरफ से घेर कर दीवानजी को मारना चाह रहा है, लेकिन इन लोग को मालूम नहीं है दीवानजी का जो असली पावर है वो अभी एक लेवल 8 की इंटरमीडिएट लेवल की बिंग तो पहुंच चुका है। अगली पर हमें आप यहाँ पर इंपीरियल कोर्ट की स्टार का सीन दिखाता है और वहाँ पर हम लोग एक पेश कैरेक्टर को ओपन होते हुए देख पाते हैं और फिर हम लोग देख पाते दीवानजी अभी यहाँ पर एक वन आई एल्डर के सामने खड़ा हुआ था। अगली पर दीवानजी आप उस वन आई एल्डर की तरफ देखती हुई उस वन आई एल्डर से कहने लगा, आखिरकार हम लोग मिल रहे हैं। और फिर दीवानजी उस वन आई एल्डर की तरफ देखती हुई उस वन आई एल्डर से कहने लगा, कौमी बुद्धि आदमी कोई के। अगली पर दीवानजी आप उस वन आई एल्डर की तरफ देखती हुई उससे कहने लगा, मुझे ऐसा लगा था मेरे रास्ते के अंदर यहाँ पर बहुत सारे ऑब्स्टेकल आने वाला है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था मेरा ये जर्नी यहाँ पर इतना स्मूथली भी हो सकता है। बाकी सारी हिम्मत और आंसू में कहाँ पर चला गया है। जो सुन की बाद वन आई एल्डर एक सीरियस फेस बनाकर दीवानजी की तरफ देखती हुई बहुत ज़्यादा ही गोल तौर में दीवानजी से कहने लगा, वो लोग अभी गौर तैयार के साथ हैं। उसी पर उस वन आई एल्डर की इस तरह की बात को सुनने के बाद दीवानजी यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। यानी दोस्तों दीवानजी को भी अभी इनके प्लान के बारे में अच्छी तरह से मालूम चल चुका है। और फिर आप दीवानजी एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या वो लोग बहुत जल्दी यहाँ पर हेवनली दाव के खिलाफ अपनी कोशिश को लॉन्च करने वाला है। और फिर आप हमें फिर से आज के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर गॉड ऑफ तेबू एक सीरियस फेस बनाकर दीवानजी के कोलोन की तरफ देखती हुई दीवानजी के कोलोन से कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है। और फिर वो गॉड ऑफ तेबू बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई दीवानजी के कोलोन की तरफ देखती हुई दीवानजी के कोलोन से कहने लगा, हमारा काम है तुम सभी आदमी को यहाँ पर इंटरफेयर करने से रोकना। उसी बाद उस गॉड ऑफ तेबू की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद दीवानजी का वो एड कोलोन थोड़ा सा मुस्कुराती हुई उस गॉड ऑफ तेबू से कहने लगा, हाँ जरूर मैंने सच में तुम सभी को यहाँ पर ओवर एस्टिमेट कर लिया था। और फिर आप हमें फिर से दीवानजी का सीन दिखाता है जहाँ पर दीवानजी एक सीरियस फेस बनाकर उस वन आई एल्डर की तरफ देखती हुई उस वन आई एल्डर से पूछने लगा, तो फिर तुम किस लिए नहीं गए हो उनके साथ। जो सुन के बाद वो वन आई एल्डर दीवानजी को गिरफ्त करती हुई दीवानजी से कहने लगा, मैं यहाँ पर 3 प्यूरिटीज की गार्डियन हूँ। और फिर वो वन आई एल्डर एक सीरियस फेस बनाकर दीवानजी की तरफ देखती हुई दीवानजी से कहने लगा, लेकिन जैसा भी हो मैं अभी यहाँ पर और भी ज़्यादा इंटरेस्ट हूँ ये जानने के लिए तुम्हारे खिलाफ फाइट करने में कैसा लगता है। सच में दोस्तों ये वन आई एल्डर अभी खुद को कुछ ज़्यादा वैसे समझ रहा था। उसी वक्त उस वन आई एल्डर की इस तरह की बात को सुनने के बाद दीवानजी थोड़ा सा गुस्से में उस वन आई एल्डर की तरफ देखती हुई उस वन आई एल्डर से पूछने लगा, तुम्हारा नाम क्या है यहाँ पर। अगली पर आप दीवानजी की इस बात को सुनने के बाद वो वन आई एल्डर अपने शरीर के अंदर से अपने पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज कर जोर से चिल्ला को दीवानजी से कहने लगा, मुझे यहाँ पर बहुत से नामों से बुलाया जाता है, लेकिन जो नाम मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो है इमोर्टल सुप्रीम का टाइटल। यानी दोस्तों यही वो इंसान है जो असल में इंपीरियल कोर्ट का सुप्रीम मास्टर है। और फिर हम लोग देख पाते उस वन आई एल्डर का फॉर्म पूरी तरह से चेंज हो जाता है और उसी पर हम लोग देख पाते उस वन आई एल्डर का जो शरीर है यहाँ पर वो सच में बहुत ही बड़ा है, जिसके वजह से जॉबिन भी बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब हो रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वो वन आई एल्डर आप यहाँ पर बिल्कुल एक गॉड तैराब के मेंबर के जैसा दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो वन आई एल्डर अपनी सारी आंखों को यहाँ पर अचानक से ओपन कर लेता है। अगली पर आप अपनी एक आंखों से दीवानजी की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता ही। उसी वक्त आप दीवानजी एक सीरियस फेस बनाकर उस वन आई एल्डर की पावर को महसूस करने के बाद उस वन आई एल्डर से कहने लगा, तुम यहाँ पर 6 औजार के पीक में हो, बहुत अच्छे। और फिर आप हम लोग देख पाते दीवानजी की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो वन आई एल्डर अभी अपने मुंह को खोलकर दीवानजी पर अटैक करने के लिए दीवानजी की तरफ आगे बढ़ने लगा। उसी वक्त आप दीवानजी उस वन आई एल्डर की फुल फॉर्म की तरफ देखती हुई उस वन आई एल्डर से कहने लगा,
तुम्हारे पास सच में क्वालिफिकेशन है मेरे खिलाफ फाइट करने का। अगली पर हम लोग देख पाते वो वन नाइट एल्डर अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी सॉरी की आदत से अपनी पावर को अनलिश कर रहा था और दीवानती की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये वन नाइट एल्डर अभी देखने में बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। वो वन नाइट एल्डर अभी अपनी ओरा को बहुत ज़्यादा अनलिश कर रहा था और उसी वक्त इस सीन को अभी दीवानती एक सोते से पहाड़ के ऊपर खड़ा होकर दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर दीवानती थोड़ा सा चिढ़ती हुई जोर से चिल्लाकर उस एल्डर से कहने लगी, क्या स्टोन टेबलेट अभी तुम्हारी सॉरी के अंदर है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती थोड़ा सा गुस्से में जरूर दिख रहा था। अगली पर दीवानती की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो वन नाइट एल्डर बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर दीवानती से कहने लगी, मैं जरूर मौत के बाद इसे भी अपने साथ ही ले जाने वाला हूँ। सच में दोस्तों ये वन नाइट एल्डर अभी आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वो वन नाइट एल्डर अभी अपने हाथ के अंदर से अपनी पावर को बहुत ज़्यादा अनलिश करने लगा। अगली पर वो वन नाइट एल्डर अपनी खुद की एनर्जी से खुद पर अटैक करते हुए दौड़ के मारे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाने लगा। यानी दोस्तों ये वन नाइट एल्डर अभी यहाँ पर खुद सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है। उसी बात इस चीज को देखने के बाद दीवानती बहुत ज़्यादा परेशान होकर जल्दी से उस वन नाइट एल्डर की तरफ आगे बढ़ती हुई जोर से चिल्लाकर उस वन नाइट एल्डर से कहने लगी, इसके बारे में या तो भी सोचना भी मत। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं दीवानती अभी उस वन नाइट एल्डर की एक एनर्जी बॉल के अंदर गिर चुका था। और फिर हम लोग देख पाते दीवानती अभी बहुत ज़्यादा परेशान होकर उसी वन नाइट एल्डर की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। अगली को आप दीवानती को अपने समय देखने के बाद वन नाइट एल्डर थोड़ा सा मुस्कुराने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। उसी वक्त इस वन नाइट एल्डर की इस तरह की हरकत को देखने के बाद दीवानती पहले एक सीरियस फेस बनाने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप वो वन नाइट एल्डर एक सीरियस फेस बनाकर बहुत ज़्यादा कोल तुम्हें दीवानती से कहने लगा, आखिरकार तू मेरे ट्रैप के अंदर फंस चुकी हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर वन नाइट एल्डर अभी आप बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं वो वन नाइट एल्डर अभी अपनी एनर्जी से बनी हुई कुछ पर्पल टेंटिकल के मदद से दीवानती को चारों तरफ से जकड़ लिया था। उसी पर दीवानती एक सीरियस फेस बनाकर इस चीज को देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को अब हम लोग देख पाते हैं वो वन नाइट एल्डर अभी अपनी और दीवानती दोनों के स्टोरी को अभी अपनी पर्पल टेंटिकल के साथ चारों तरफ से घेर लिया था। अगली को अब वो वन नाइट एल्डर एक सीरियस फेस बनाकर दीवानती की तरफ देखती हुई दीवानती से कहने लगा, ये यहाँ पर एक इमोटन आर्ट है जिसे मैंने खास कर सिर्फ तुम्हारे लिए डेवलप किया है। और फिर हम लोग देख पाते वो पर्पल टेंटिकल अभी ग्राउंड की तरफ ही आगे बढ़ रहा था। उसी वक्त इस सीन की तरफ देखती हुई वो वन नाइट एल्डर दीवानती से कहने लगा, ये सारी इमोटल रूट्स जरूर तुम्हारी जो स्पिरिचुअल पावर है उसे पूरी तरह से डेवलप करने वाला है। और फिर दीवानती के फेस की तरफ देखती हुई वो वन नाइट एल्डर दीवानती से कहने लगा, जिसके वजह से तुम यहाँ पर टेम्परली अपनी स्पिरिचुअल पावर को किसी भी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाओगी। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते दीवानती अभी सिर्फ एक स्टेज पेस बनाकर उसी वन नाइट एल्डर की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप वो वन नाइट एल्डर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर जोर से चिल्लाकर दीवानती से कहने लगा, क्या लॉर्ड ऑफ द डायमंड कोड, तुम यहाँ पर असल में इस टाइटल के लायक नहीं हो। तुम यहाँ पर सिर्फ एक छोटे से तीरी डायमंड हो और कुछ भी नहीं। सच में दोस्तों ये वन नाइट एल्डर अभी यहाँ पर दीवानती को बहुत ज़्यादा ही कम आंक रहा था। और फिर आप दीवानती के पूरे फेस को अपने पर्पल टेंटिकल के साथ पूरी तरह से कवर करते हुए वो वन नाइट एल्डर जोर से चिल्लाकर दीवानती से कहने लगा, कौन सा राइट है तुम्हारे पास जिससे तुम यहाँ पर कोड शब्द को भी इस्तेमाल कर पा रहे हो, तुम इग्नोरेंट कोई के। सच में दोस्तों ये वन नाइट एल्डर अभी दीवानती को कुछ ज़्यादा बेसी इंसल्ट कर रहा था। और फिर आप वो वन नाइट एल्डर अपने शरीर के अंदर से अपनी पावर को अब ज़्यादा रिलीज करते हुए जोर से चिल्लाकर दीवानती से कहने लगा, तुम कमी नहीं कूदते कोई के। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते हैं दीवानती आप अचानक से अपने हाथ से उसी वन नाइट एल्डर के स्वर को पकड़ लेता है, जिसे देखने के बाद वो वन नाइट एल्डर यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर दीवानती आप एक स्टेज पेस बनाकर अपने सामने उसी वन नाइट एल्डर की तरफ देखती हुई उसी वन नाइट एल्डर से कहने लगा, तुम यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा बात करते हो। सच में दोस्तों इस सीन की यहाँ दीवानती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। उसी वक्त दीवानती की तरफ देखते हुए वो वन नाइट एल्डर बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर दीवानती से कहने लगा, यहाँ पर पहले से बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, मुझे आप रोकने का। उसी वक्त उस वन नाइट एल्डर की इस तरह की बात को सुनने के बाद दीवानती थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस वन नाइट एल्डर से कहने लगा,
हाँ जरूर। अगली पर आप हम लोग यहाँ पर एक बहुत बड़े धमाका होते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये धमाका यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। उसी वक्त आप उस धमाके के अंदर हम लोग उस वन आई देलता की स्टोरी को बहुत ही बुरी तरह रिश्ते होते हुए देख पा रहे थे। और फिर आप वो धमाका के लाइट बुरी तरह से गायब होने के बाद वहाँ पर से अभी हम लोग बहुत ज़्यादा धुआं को बाहर निकलते देख पाते हैं। ऐसा लग रहा था ये एरिया अब यहाँ पर पूरी तरह से जल चुका है। अगली पर आप हमें दिखाया था वो धुआं अभी यहाँ पर अभी डेंस हो रहा था। और फिर आप हमें यहाँ पर उस वन आई एल्डर की फेस को दिखाया था जिसके अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खून बाहर निकल रहा था। ऐसा लग रहा था ये वन आई एल्डर यहाँ पर लगभग मर चुका है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं डिवाइन जी ने अपनी तीर उद की मदद से बहुत ही आसानी से इस वन आई डेल्टा के जो सेल्फ डिस्ट्रक्शन था उससे इसके शरीर को बचा लिया था। और फिर आप डिवाइन जी स्टेज पेज बनाकर उसी वन आई डेल्टा की तरफ देखते हुए उस वन आई डेल्टा से कहने गया मैंने यहाँ पर अपना एक इंस्टेंट टाइम स्टॉप को इस्तेमाल किया था। मेरी जो टाइम और पेस के ऊपर पावर है तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरह से मुझे हरा भी सकती हो। सच में दोस्तों इस इनकी अंदर डिवाइन जी अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा कोल दिख रहा था। उसी वक्त डिवाइन जी की इस तरह की बात को सुन के बाद वो वन आई डेल्टा अभी अपने मुझसे और ज्यादा खून खांसने लगा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप डिवाइन जी स्केरी पेस बनाकर अपने समय तक देखते हुए अपने मन में खुद से कहने गया अब अगली को हम लोग देख पाते डिवाइन जी ने अभी उसी वन आई डेल्टा के शरीर को अपने टेंटिकल के अंदर चारों तरफ से घेर लिया था। और उसी पर डिवाइन जी जोर से चिल्लाकर उस वन आई डेल्टा से कहने गया अब मैं जरूर तुम्हारी शरीर के अंदर से उस स्टोन टैबलेट को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करने वाला हूँ। और फिर डिवाइन जी अपने सामने कुछ दिखने की बात थोड़ा सा शौक होकर खुद से कहने के हाँ जरूर। अगली पर आप हमें यहाँ पर आज का सीन दिखाता है जहाँ पर अभी हम लोग देख पाते हैं कोई इंसान अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में जमीन पर अपने पाँव को मारने लगा। और फिर आप हमें यहाँ पर डिवाइन जी के उसी भय देव के कोलोन का सीन दिखाता है। और फिर आप हम लोग देख पाते डिवाइन जी का वो कोलोन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसानी से गॉड ऑफ टेबू को मार डाला है और उसके स्वर को काट कर अपने टेंटिकल से पागल को रखा था। और फिर आप डिवाइन जी का वो कोलोन एक सीरियस फेस बनाकर अभी आसमान तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था वो लोग इतनी जल्दी हेवनली दाव के खिलाफ अपने एटे को लॉन्च कर देंगे। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन जी की एक कोलोन यहाँ पर थोड़ा सा परेशान जरूर दिख रहा था। अगली पर डिवाइन जी का ये भय देव कोलोन एक सीरियस फेस बनाकर अपने समय तरफ देखते हुए किसी से जोर से चिल्ला कहने लगा ऐसा लग रहा है मेरे पास आप सच में ज़्यादा वक्त नहीं है तुम्हारे साथ खेलने के लिए तो फिर आप इस चीज़ को जल्दी से ख़त्म करते हैं। सच में दोस्तों डिवाइन जी के ये भय देव कोलोन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर डिवाइन जी का वो भय देव कोलोन अभी अपने सामने और दो गॉड्स की तरफ देखते हुए उन दोनों गॉड्स से कहने लग गया हाँ जरूर तुम लोग यहाँ पर खुद को गॉड्स कहती हो। और फिर आप डिवाइन जी की इस तरह की बात को सुनने के बाद उनमें से एक गॉड थोड़ा सा मुस्कुराते हुए डिवाइन जी से कहने लग गया तुम्हें यहाँ पर इतना ज़्यादा एरोगेंस नहीं होना चाहिए। सच में दोस्तों इस गॉड के पास आज भी एक कहने की साहस है आपने खुद के एक मेंबर को इस तरह से मरते हुए देखने के बाद भी। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं डिवाइन जी अभी अपनी तीर उद को जमीन के अंदर से बाहर निकालने लगा। और फिर आप हम लोग देख पाते डिवाइन जी अपनी तीर उद को यहाँ पर पूरी तरह से चेंज कर रहा था। अगली को हम लोग देख पाते डिवाइन जी ने अपनी तीर उद की मदद से यहाँ पर एक बहुत बड़ा पांच को बना लिया था। सच में दोस्तों डिवाइन जी का ये हाथ यहाँ पर देखने में बिल्कुल 2.5 किलो का बिल्कुल 2.5 टन का हाथ के साथ दिख रहा था। ये जब किसी को पड़ेगा तब वो आदमी यहाँ पर उठेगा नहीं वो जरूर उठ जाएगा। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं डिवाइन जी का वो भय देव कोलोन अपने पूरे शरीर को यहाँ पर अपनी तीर उद की मदद से कवर करते हुए थोड़ा सा स्केरी फेस बनाकर अपने समय तरफ देखते हुए थोड़ा सा कोल तो में उन दोनों गॉड से पूछने लगा तो फिर क्या हो जाएगा अगर मैं सच में यहाँ पर एरोगोद बन जाऊँ क्या तुम लोग मुझे मार भी सकते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन जी के ये भय देव कोलोन देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर आप हमें यहाँ पर कैंगलियन स्टार का सीन दिखाता है जहाँ पर अभी हम लोग एम्परर क्रोकोडाइल का सीन देख पाते हैं जो अभी अपनी आंखों के अंदर से अपने गोल्डन लाइट को बहुत ज़्यादा अनलीश कर रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं एम्परर क्रोकोडाइल अभी अपने मुंह के अंदर से अपने एक लेजर बीम के साथ किसी पर अटैक कर देता है जिसके वजह से वो भी यहाँ पर पूरी तरह से गायब तो होने लगा था। और उसी बात एम्परर क्रोकोडाइल बहुत ज़्यादा जोर से रोर करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन की यहाँ था एम्परर क्रोकोडाइल अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर आप हमें यहाँ पर गोल्डन एंड का सीन दिखाता है जो आपने सामने किसी चीज़ की तरफ देखते हुए हाँ जरूर। अगली पर हम लोग देख पाते गोल्डन एंड यहाँ पर अपनी
सेंट पोल स्ट्राइक के साथ कुछ विंग पर अटैक कर दिया था, जिसके वजह से वो सारे विंग यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा। और फिर आप हमें यहाँ पर लिटिल पांडा का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर लिटिल पांडा अपनी फिल्म पावर को बहुत ज़्यादा अनलिस्ट करते हुए यहाँ पर किसी विंग के खिलाफ फाइट कर रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं लिटिल पांडा अभी यहाँ पर अपनी आधे इग्नाइट फॉर्म को इस्तेमाल कर रहा था। ऐसा लग रहा था लिटिल पांडा आप खुद यहाँ पर बिल्कुल फिल्म वाइफू ऐसे बन जाएगा। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं लिटिल पांडा अपना स्पेशल स्किल ब्लेजिंग स्टार को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लिटिल पांडा की स्टोरी के अंदर से बिल्कुल एक असली शान के जैसा ही ओरा बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लिटिल पांडा देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर आप लिटिल पांडा अपने पूरे ओरा को अनलिश कर उस विंग पर अटैक करने के लिए उसी विंग की तरफ आगे बढ़ने लगा। और फिर हम लोग देख पाते लिटिल पांडा के अटैक के साथ टकराने की वजह से वो विंग बहुत ज़्यादा दूर पीछे जाकर गिरने लगा। अगली पर लिटिल पांडा पागल की तरह अब मुस्कुराते हुए जोर से चिल्लाकर उस विंग से कहने लगा, यहाँ पर तुम सभी गॉड के बारे में कोई भी गलत चीज नहीं है। उसी पर लिटिल पांडा की इस तरह की बात को सुनने के बाद जाहिद मेहमूद थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्लाकर लिटिल पांडा से कहने लगा, यहाँ पर अपने गाद को थोड़ा सा भी डाउन मत करना। अगली पर आप हमें यहाँ पर व्हाइट टाइगर का सीन दिखाते हैं, जो अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने एक विंग की तरफ देखते हुए जोर से रोर करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर व्हाइट टाइगर अभी बहुत ज़्यादा ही डोमिनेटिंग दिख रहा था। उसी वक्त आप हमें आसमान में यहाँ पर और एक गॉड का सीन दिखाते हैं, जो अभी सिर्फ आसमान में उड़ रहा था लेकिन कुछ भी नहीं करता है। और फिर आप हमें उस गॉड के फेस को बहुत ज़्यादा करीब से दिखाया जाता है। इस गॉड के फेस को देखकर ऐसा लग रहा था ये शायद यहाँ पर आसमान में कोई साइबोर्ग है। अगली पर हम लोग देख पाते वो गॉड अभी बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों एक गॉड अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। ब्लैक ड्रैगन अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में रोड को तो अपने सामने तो आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ब्लैक ड्रैगन यहाँ पर दिखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। उसी पर अभी ब्लैक ड्रैगन को अपनी तरफ आते हुए दिखने के बाद वही साइबो से दिखने वाला गॉड पहले एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं ब्लैक ड्रैगन अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी एक ब्रेड अटैक के साथ इस गॉड को अटैक कर दिया था, जिससे अभी इस गॉड ने अपने सिर्फ एक ही हाथों से दो हिस्सों में काट डाला था। सच में दोस्तों एक गॉड इस सीन के अंदर बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर आप इस चीज़ को देखने के बाद ब्लैक ड्रैगन थोड़ा सा होकर जोर से चिल्लाकर उस गॉड से पूछने लगा, तुम्हारा आसमान में इतना साहस भी कैसी हुआ हमारे कैंगलन स्टार पर अटैक करने का? तुम्हारे पास सच में यहाँ पर कुछ ना कुछ नाम जरूर है। उसी बाद ब्लैक ड्रैगन की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद वो गॉड अपने हाथ को सामने तरफ आगे बढ़ाकर अपनी पावर को थोड़ा सा इस्तेमाल करते हुए जोर से चिल्लाकर ब्लैक ड्रैगन से कहने लग गया, ये सिर्फ तुम्हारा कैंगलन स्टार नहीं है, हम लोगों ने अभी तुम्हारे हारे प्लेनेट पर अटैक कर दिया है। उसी बात इस बात को सुनने के बाद ब्लैक ड्रैगन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाने भी लगा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप हमें यहाँ पर शैतान प्लेनेट का सीन दिखाता है, जहाँ पर सैदमैन अभी अपनी सैन के मदद से किसी पर अटैक कर रहा था। और फिर हम लोग देख पाते सैदमैन ने यहाँ पर अपने सैन के अटैक की वजह से बहुत ज़्यादा आसानी से यहाँ पर कुछ मॉन्स्टर को मार डाला था। और फिर सैदमैन आप सैन को कंट्रोल कर आसमान में उड़ने लगा। अगली पर आप सैदमैन बहुत ज़्यादा गुस्सा कर जोर से चिल्ला कर खुद से पूछने लगा, यहाँ पर आसमान में क्या हो रहा है, कहाँ पर से ये सारे कीचड़ आ रहा है अभी? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सैंडमैन बहुत ज़्यादा फास्ते दिख रहा था। और फिर आप हमें यहाँ पर और एक पुलिस का सीन दिखाता है। अगली पर आप हम लोग यहाँ पर नेदर स्टार का सीन देख पाते हैं, जहाँ पर अभी जमीन के अंदर से कुछ कीचड़ बाहर निकल रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं नेदर किंग अभी अपने सामने और भी बहुत सारे कीचड़ के साथ फाइट करने के लिए तैयार तो हो चुका था। उसी बात इस सीन को देखने के बाद ब्लैक टाइगर बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर अपनी सारी आर्मी से कहने लग गया, इनमें से किसी को भी यहाँ से जाने मत देना, हर एक इन्वेदर को जरूर मार डालना। और फिर आप हमें यहाँ पर इमोटल इलम के हेवनली कोड का सीन दिखाता है। और फिर हम लोग वहाँ पर डिवाइन तीर के तीर रोड को धीरे धीरे गायब होते हुए देख पाते हैं। अगली पर हम लोग देख पाते डिवाइन तीर के सोरी के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गोल्डन लाइट बाहर निकल रहा था, जिसके वजह से डिवाइन तीर की खुद की तीर रोड यहाँ पर पूरी तरह से गायब हो रहा था। और फिर हम लोग आप यहाँ पर बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस धमाके की वजह से यहाँ पर जो प्रेशर बाहर निकल रहा था वो बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते डिवाइन तीर आपने बहुत बड़ी तीर की मदद से उस पूरी के पूरी प्लेनेट को पकड़ लिया था। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन तीर ने उस पूरी की पूरी प्लेनेट को अपनी तीर की मदद से डिस्ट्रॉय कर दिया था। सच में दोस्तों डिवाइन तीर आप यहाँ पर कॉस्मिक लेवल की एंटिटी बन चुका है। वो जॉब चाहिए तो आप यहाँ पर किसी भी प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो भी आपने सिर्फ एक ही तीर की मदद से।
अगली बार हमें फिर से उसी प्लेनेट के अंदर का सीन दिखाता है जहाँ पर अभी हम लोग चारों तरफ सारी चीज़ को दिखते होते हुए देख पा रहे थे। और फिर दीवान थी एक सीरियस स्पेस बनाकर अपने सामने किसी चीज़ की ताब देखते हुए बहुत ज़्यादा कोल तौर में आपने खुद से कहने लगा, आखिरकार मैंने यहाँ पर आखिरी स्टोन टैबलेट को भी गैदर कर लिया है। सच में दोस्तों इस सीन की अंदर दीवान थी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर हम लोग दीवान थी के सामने यहाँ पर एक स्टोन टैबलेट को देख पाते हैं। और फिर आप दीवान थी वन आइड एल्डर की गायब होते हुए स्वर्ग की ताब देखती हुई उसी वन आइड एल्डर से बहुत ज़्यादा कोल तुम्हें कहने लग गया, और तुम जरूर इसी प्लेनेट के साथ यहाँ पर गायब होने वाले हो। अगली पर हम लोग देख पाते दीवान थी अभी उसी स्टोन टैबलेट के सामने शिव खड़ा हुआ था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप दीवान थ्री एक्स डेथ पीस बनाकर अपने सामने उसी स्टोन टैबलेट की तरफ दिखने लगा। और फिर आप दीवान थ्री उस स्टोन टैबलेट पर अपने हाथ को रखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, अब कंप्लीट वन प्योर ट्रांसफर इनटू थ्री प्योर वंस। और फिर आप हम लोग देख पाते दीवान थी कि सिर्फ उस स्टोन टैबलेट को छूने की वजह से उस स्टोन टैबलेट यहाँ पर बहुत ही बुरा डिस्ट्रॉय हो जाता है और उस स्टोन टैबलेट के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ही गोल्डन लाइट बाहर निकल रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते उसी गोल्डन लाइट के अंदर दीवान थ्री का मेन स्टोरी भी आ चुका था। ऐसा लग रहा था वो गोल्डन लाइट ने अभी चारों तरफ से दीवान थ्री को घेर लिया है। और उसी बात आप हम लोग देख पाते उस स्टोन टैबलेट के बहुत से हिस्से अभी चारों तरफ ऐसे गिर रहे थे जैसे कि ऐसा कोई मीटियोर है। अगली पर आप हम लोग देख पाते दीवान थ्री का जो स्टोरी था वो अब धीरे धीरे यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रहा था। और फिर हम लोग देख पाते दीवान थ्री के स्टोरी के ऊपर जो स्किन था वो आप पूरी तरह से टूट रहा था और उसके नीचे से यहाँ पर एक गोल्डन सोल से बना हुआ शरीर बाहर निकलने लगा। और फिर दीवान थी आपने गोल्डन सोल को महसूस करते हुए आपने मन में खुद से कहने लग गया, या तो भी मेरी जो फिजिकल बॉडी था वो आप पूरी तरह से जल चुका है, यहाँ पर सिर्फ मेरा सोल ही बचा हुआ है। और फिर दीवान थी आपने एवोल्यूशन के प्रोग्रेस को शुरू करते हुए आपने मन में खुद से कहने लग गया, ये चीज़ यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा हाथ कर रहा है और मेरा सोल। अगली पर हम लोग देख पाते दीवान थी के सोल के चारों तरफ अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गोल्डन पावर से बना हुआ थ्रेड घूम रहा था। उसी बात इस चीज़ की तरफ देखते हुए दीवान थी खुद से कहने लग गया, ये चीज़ आप यहाँ पर शुरू होने वाला है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर आप हम लोग यहाँ पर एक गोल्डन लाइट के पिलर को देख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते वो गोल्डन लाइट अभी यहाँ पर बिल्कुल एक खतरनाक गोल्डन पिलर की तरह बन चुका था जो या तो भी पूरी के पूरे आसमान को अपने ऊपर संभाल सकता है। अगली पर आप हमें यहाँ पर गौदो के लीडर का सीन दिखाता है जो अभी अपने पूरे आर्मी के साथ सामने तक आगे बढ़ रहा था। उसी वक्त उस गौदो के लीडर के पीछे हम लोग यहाँ पर बहुत सारे केचर को भी देख पाते हैं। और फिर आप वो गौदो के लीडर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तक देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं वो गौदो के लीडर अभी अपने पूरे गौद के आर्मी के साथ बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ अपने सामने तक भी आगे बढ़ रहा था। ऐसा लगा था वो लोग अभी किसी के खिलाफ फाइट करने के लिए अपनी पूरी आर्मी को ले जा रहा है। और फिर वो गौदो के लीडर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तक देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लग गया, अगर हम लोग इसी स्पीड को मेंटेन कर पाए तो भी हम लोग जरूर यहाँ पर एक साल के वक्त के अंदर ही इस यूनिवर्स के एज तो पहुँच जाएंगे। सच में दोस्तों ये गौदो के लीडर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर वो गौदो लीडर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तक देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लग गया, हेवनली दाम तुम्हारे पास और सिर्फ यहाँ पर एक साल का वक्त है। और फिर आप इन सभी गौदों की जर्नी को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लग गया, वक्त यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ बीत रहा था और सिर्फ पलक झपकाने की वक्त के अंदर ही एक साल का वक्त भी बीत चुका है। और फिर हमें फिर से यहाँ पर उसी प्लेनेट का सीन दिखाता है जहाँ पर दीवान थे अभी अपना कल्टिवेशन कर रहा था। अगली पर हम लोग फिर से यहाँ पर उसी गोल्डन लाइट के पिलर को देख पाते हैं जिसके अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर बाहर निकल रहा था। और फिर आप उस गोल्डन पिलर के अंदर हम लोग दीवान थ्री के सोल फॉर्म को देख पाते हैं। अगली पर दीवान थ्री अपने सोल फॉर्म में रहकर भी अपने सामने तक देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लग गया, यहाँ पर आप कितना वक्त बीत चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं इसके बारे में भूल चुका हूँ, शायद यहाँ पर 11 महीने का वक्त बीत चुका है। और फिर दीवान थी फिर से अपने कल्टिवेशन करते हुए अपने मन में खुद से पूछने लगा, मुझे और कितना वक्त लगने वाला है। और फिर आप हम लोग देख पाते दीवान थ्री की जो लाइव रिलम का पोर्टल था वो यहाँ पर अचानक से खुद ही ओपन होने लगा और उस पोर्टल के अंदर से यहाँ पर ज्ञानमूर्ति की जो हाथ है वो धीरे बाहर निकलने लगा। इसे अपने सामने देखने के बाद दीवान थ्री खुद बहुत ज़्यादा शौक होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या ये यहाँ पर हेवन रीचिंग दीवान थ्री के हाथ नहीं है। और भी हम लोग देख पाते हैं उसी ज्ञानमूर्ति का वो हाथ
अभी दीवान तीन के सोल फॉर्म को आपने बहुत से टेंटिकल के साथ पकड़ने लगा। उसी वक्त इस सीन को देखने के बाद दीवान तीन थोड़ा सा शौक होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या ये चीज़ आप मेरे साथ मार्च होने की कोशिश कर रहे हैं? और उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं वो सारे टेंटिकल अभी दीवान थ्री के सोल बॉडी के अंदर ही घुसने लगा। अगली पर आप वो सारे टेंटिकल दीवान थ्री के सोल बॉडी के अंदर घुसने की वजह से दीवान थ्री बहुत देर कोल तो में जोर से चिल्ला कर खुद से कहने लगा, अभी मेरे शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा पावर साज हो रहा है। और फिर आप दीवान थ्री इस पावर की वजह से दौड़ के मारे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाने भी लगा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान थ्री का हालत देखने में थोड़ा सा बुरा जरूर दिख रहा था। अगली को आप हम लोग उसी गोल्डन लाइट के पिलर के अंदर से और भी खतरनाक पहाड़ को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते उस गोल्डन लाइट के पिलर के अंदर से जो पहाड़ से आज अभी बाहर निकल रहा था उसके साथ टकराने की वजह से उस प्लेनेट के ऊपर जितनी भी चीज़ थी वो सारी चीज़ यहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा था। और फिर आप हमें दिखा थे उस गोल्डन लाइट के पिलर के पावर साज के साथ टकराने की वजह से इस प्लेनेट के लगभग 4 हिस्से के एक हिस्सा पूरी तरह से बंजर हो चुका था। और फिर आप हम लोग उस गोल्डन लाइट को धीरे धीरे यहाँ से गायब होते हुए देख पाते हैं। अगली को आप धुएं के अंदर से हम लोग दीवान थ्री के फेस को देख पाते हैं जो अभी अपनी एक आंख में अपने किलिंग इंटेंट को बहुत ज़्यादा अनलेस कर रहा था। और फिर दीवान थ्री एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान थ्री अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। के अंदर से दीवान थ्री आप धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। और फिर दीवान थ्री आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर दीवान थी आप अपने हाथ के अंदर से अपने लाइटिंग पावर को थोड़ा सा रिलीज करने लगा। और फिर हम लोग देख पाते दीवान थी ने बहुत ही आसानी से यहाँ पर पेज को तोड़ दिया था और एक भयत पोताल को ओपन कर दिया था। अगली पर आप हम लोग देख पाते दीवान थी आप बहुत गुस्से में अपने हाथ को यहाँ पर बंद करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर दीवान थी देखने में बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते दीवान थी ने बहुत ज़्यादा आसानी से यहाँ पर एक बहुत बड़े भयत खेत को ओपन कर लिया था। अगली पर आप हमें यहाँ पर उस पूरे कालती में से प्लेनेट का सीन दिखाता है। और फिर दीवान थी अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगी, क्या मैं अभी सिर्फ अपनी एक ही सोच के साथ वो सारे परमेश्वर जिन्हें हेवनली कोच ने यहाँ पर बनाया था उन सभी को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। और फिर दीवान थी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में खुद से कहने लगी, क्या आखिरकार मुझे आप यहाँ पर कंप्लीट QI ट्रांसफॉर्मेशन इनटू 3 प्योर 1 मिल चुका है। उसी पर दीवान थी आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगी, क्या मेरी स्पिरिचुअल पावर आप पहले से बहुत ज़्यादा मेरे सोल को नरिश कर रहा था जिसके वजह से मैं पहले से ज़्यादा ताकतवर और ताकतवर बनता जा रहा हूँ। उसी वक्त हम लोग देख पाते दीवान थी के सोल के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर रिलीज हो रहा था। और फिर आप दीवान थी अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगी, क्या जब तो मैं यहाँ पर जिंदा हूँ तब तो मैं यहाँ पर पहले से ज़्यादा ताकतवर बनता ही जाऊँगा। अगली पर दीवान थी आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने खुद से कहने लगी, क्या ए कंप्लीट 1 QI ट्रांसफॉर्म इनटू 3 प्योर वंस यहाँ पर आसम में एक ऑटोमेटिक कल्टीवेशन मशीन है और कुछ भी नहीं। और फिर आप हमें यहाँ पर आज का सीन दिखाता है जहाँ पर अभी हम लोग देख पाते एक बीइंग अपने उड़ा को बहुत ज़्यादा अनलेस कर रहा था। सच में दोस्तों ये बीइंग यहाँ पर दिखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते अपने सामने उसी बीइंग की तरफ देखती हुई एक गॉड किलिंग की मेंबर थोड़ा सा घबरा कर जोर से चिल्ला कहने लग गया, ये सिर्फ यहाँ पर एक मामूली कॉलोन है लेकिन फिर भी वो यहाँ पर इतना ताकतवर बन चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते उन सभी के सामने अभी दीवान थ्री के भय देव कॉलोन खड़ा हुआ था जो अभी एक डेविल फेस बना कर थोड़ा सा कोल तो उन सभी से पूछने लगा, क्या तुम लोग अभी से दौड़ चुके हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये दीवान थ्री का भय देव कॉलोन बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर आप दीवान थी के उस कॉलोन की पावर को महसूस करने के बाद एक गॉड किलिंग का मेंबर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी पर हम लोग देख पाते यहाँ पर वो भय देव कॉलोन कुछ महसूस करने के बाद पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस भय एल्फ कॉलोन के शरीर के अंदर से यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर रिलीज होने लगा जिसे महसूस करने के बाद वो भय एल्फ कॉलोन यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर वो भय एल्फ कॉलोन बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर अपने मन में खुद से कहने लगा, ऐसा लग रहा है वो आप पूरी तरह से सक्सेसफुल हो चुका है। इसका मतलब है मेरा मेन बॉडी ने यहाँ पर कंप्लीट 1 QI ट्रांसफर इनटू 3 प्योर वंस को हासिल कर लिया है। उसी वक्त आप भयद एल्फ कॉलोन के अंदर से इतना खतरनाक घोड़ा को बाहर निकलते हुए देखने के बाद वो गॉड किलिंग के मेंबर बहुत ज़्यादा शौक को जोर से चिल्ला कहने लग गया कि इसलिए इसके ओरा आप अचानक से यहाँ पर स्काई रॉकेट हो चुका है। अगली पर आप भयद एल्फ कॉलोन बहुत ज़्यादा मुस्कुराते जोर से चिल्ला को उन दोनों से कहने लग गया, हे
और फिर हम लोग देख पाते भय देव करुण आप अपने स्टोरी के अंदर से अपने ओरा को बहुत ज़्यादा एनालिस करने लगा, जिसके वजह से उस एरिया के अंदर जो जमीन था वो भी बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रहा था। उसी पल आप भय देव करुण किस तरह की पावर को दिखने के बाद वो एक गॉड क्लैन का मेंबर पहले बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर वो गॉड क्लैन का मेंबर थोड़ा सा घबरा कर जोर से चिल्ला कहने लग गया, क्या यहाँ पर आसमान में क्या हो रहा है, मेरे स्टोरी के साथ यहाँ पर आसमान में क्या हो रहा है। और फिर हम लोग देख पाते उस गॉड क्लैन के मेंबर के सर अभी उसके धड़ से पूरी तरह से आलोक हो चुका था। अगली पर हम लोग देख पाते दिव्यांग देवी की भय देव करुण सॉरी ने बहुत ही आसानी से उस गॉड क्लैन के मेंबर के सर को उसके धड़ से आलोक कर दिया था। उसी वक्त इस सीन को देखने के बाद वो गॉड क्लैन के मेंबर बहुत ज़्यादा घबरा कर खुद से पूछने लगा, वो चीज़ यहाँ पर कैसे हो सकता है, मेरा शरीर वहाँ पर क्या कर रहा है। और फिर इस सीन को देखने के बाद दूसरा गॉड क्लैन के मेंबर भी बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला क्या लग गया, डैम इट। अगली पर हम लोग देख पाते वो गॉड क्लैन के मेंबर अपनी सारी आंखों के अंदर से अपने लेजर बीम को छोड़कर दिव्यांग तरीके उस कॉलोन पर अटैक करने लगा। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते दिव्यांग जी का वो भय एल्फ कॉलोन बहुत ही आसानी से अपने सिर्फ एक ही हाथों से उन सभी लेजर बीम के अटैक को रोक देता है। सच में दोस्तों दिव्यांग जी के ये भय एल्फ कॉलोन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर इस सीन को देखने के बाद वो गॉड क्लैन का मेंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते बहुत से आर्ट स्पाइक के साथ दुकान के वजह से उस गॉड क्लैन के मेंबर का शरीर बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा। उसी वक्त इस चीज़ को देखने के बाद वो गॉड क्लैन का मेंबर पहले बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप उस गॉड क्लैन के मेंबर की सारी आंखों के अंदर से यहाँ पर बहुत ज़्यादा खून बाहर निकलने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते दिव्यांग जी ने अपनी तीर की मदद से बहुत ही आसानी से इस गॉड क्लैन के मेंबर को पकड़ लिया था, जिसके वजह से वो गॉड क्लैन के मेंबर की सारी आंखों के अंदर से फिर से यहाँ पर खून बाहर निकल रहा था। और फिर दिव्यांग जी की भय देव करुण अभी अपने शरीर को बहुत ज़्यादा बड़ा कर उस गॉड क्लैन के मेंबर को अपने हाथों से पकड़ने के लिए अपने हाथ को बढ़ाते हुए उस गॉड क्लैन के मेंबर से कहने लगा, मेरी आंखों के सामने अभी एक गॉड यहाँ पर तेज के अलावा कुछ भी नहीं है। और फिर भय देव करुण की इस तरह की पावर को देखने के बाद वो गॉड क्लैन का मेंबर बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कहने लगा, डैम इट। अगली पर हम लोग देख पाते हैं भय देव करुण ने बहुत ही आसानी से यहाँ पर उस गॉड क्लैन के मेंबर के शरीर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। और फिर दिव्यांग जी का भय देव करुण यहाँ पर कुछ देखने के बाद पहले थोड़ा सा शॉक होकर खुद से पूछना, क्या यहाँ पर आसमान में क्या हो रहा है। और फिर आप नाइनटेल फॉक्स से दिव्यांग जी के उस भय देव करुण की ताब देखते हुए जोर से चिल्ला कर भय देव करुण से कहने लगा, मास्टर। अगली पर आप नाइनटेल फॉक्स की ताब देखते हुए वो भय देव करुण नाइनटेल फॉक्स से कहने लगा, नाइनटेल फॉक्स तुम आप हर एक चीज़ मुझ पर छोड़ सकते हो, अभी मैं जाकर बाकी सारे प्लेनेट को भी चेक कर आ रहा हूँ। उसी वक्त दिव्यांग जी के इस तरह की बात को सुनने के बाद नाइनटेल फॉक्स दिव्यांग जी से कहने लगा, मास्टर मैं समझ चुका हूँ। और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांग जी के ओ भय देव करुण अभी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ आसमान की तरफ उड़ने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांग जी का ये भय देव करुण देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर आप हम यहाँ पर शैतान प्लेनेट का सीन दिखाता है, जहाँ पर हम लोग देख पाते हो सैंडमैन अभी बहुत ज़्यादा परेशान होकर किसी बिंग के खिलाफ फाइट करते हुए जोर से चिल्ला कहने लगे, कौमी ने कोई के। उसी पर हम लोग देख पाते यहाँ पर और एक गॉड क्लैन का मेंबर बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए उस सैंडमैन से कहने लगा, ऐसा लग रहा है हर एक केस है जिसने यहाँ पर डायमंड कोड को ज्वाइन किया है वो एक एक्सपर्ट नहीं है। अगली पर आप उस गॉड की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद वो सैदमैन पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप वो सैदमैन अपने पार को बहुत ज़्यादा रिलीज कर उस गॉड क्लैन के मेंबर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए जोर से चिल्लाकर उस गॉड क्लैन के मेंबर से कहने लगा, क्या तुम्हें सच में ऐसा ही लग रहा है। और फिर हम लोग देख पाते सैदमैन अभी अपनी पावर की मदद से यहाँ पर बहुत बड़ा एक्स बढ़ाने लगा, जिसे देखने के बाद वो गॉड क्लैन का मेंबर पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते सैदमैन आप बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ उसी गॉड क्लैन के मेंबर पर अटैक करने के लिए उसी गॉड क्लैन के मेंबर की तरफ आगे बढ़ने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते सैदमैन ने दाख लिया आकर उस गॉड क्लैन के मेंबर की चेस्ट पर आपने एक जोरदार पांच से अटैक कर दिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सैदमैन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते उस पांच को खाने की वजह से उस गॉड क्लैन के मेंबर के आंखों के अंदर से यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही आंसू बाहर निकलने लगा था। और इस सीन को देखते हुए वो सैदमैन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाने लगा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये सैदमैन बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते सैदमैन अभी अपने सैंड से बने हुए बहुत सारे बड़े बड़े हाथों के साथ उस गॉड क्लैन के मेंबर के ऊपर पांच मार रहा था। और फिर हम लोग देख पाते सैदमैन के एक बहुत बड़े पांच के साथ टकराने की वजह से उस गॉड क्लैन के मेंबर का हालत यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा बुरा हो चुका था। उसी पर सैदमैन उस गॉड क्लैन के मेंबर पर फिर से अटैक करते हुए बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाने लगा।
और उसी पर हम लोग देख पाते सैंडमैन की उस बहुत बड़े पांच के साथ दुकान की वजह से वो गौद के लिंक मेंबर दौड़ के मारे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाने भी लगा था। अगली पर हम लोग देख पाते सैंडमैन के पांच के साथ दुकान की वजह से वो गौद के लिंक मेंबर बहुत ज़्यादा दूर जाकर पीछे गिरने लगा, जिसके वजह से वहाँ पर छोटा सा धमाका भी हो चुका था। और फिर इस सीन को सैंडमैन बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बना हुआ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सैंडमैन अभी अपने सैंड के पहाड़ को बहुत ज़्यादा अनलिश को आसमान में उड़ रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर सैंडमैन देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर सैंडमैन अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर अपने दांतों को पीसने लगा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं सैंडमैन आप उसी गौद की कोड़ी अपने सैंड से बहुत बड़े पहाड़ को बांधने लगा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर इस गौद का हालत देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर वो गौद बहुत ज़्यादा मुश्किल से खुद को संभालती हुई सैंडमैन की तरफ देखते हुए सैंडमैन से कहने लग गया और ये चीज़ और ज़्यादा नहीं चल सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी इस गौद की आंखों के अंदर से खून बाहर निकल रहा था। अगली पर उस गौद की इस तरह की बात को सुनने के बाद सैंडमैन गुस्से के मारे अपने दांतों को पीसते हुए बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर उस गौद से कहने लगा हाँ जरूर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर सैंडमैन बहुत ज़्यादा फास्ते दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं सैंडमैन आप बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सैंड से बने हुए बहुत सारे बड़े बड़े हाथों के साथ उस गौद पर पांच मारने लगा और जोर से चिल्ला कहने लगा आप जाओ। उसी बहुत दूसरी तरफ से हम लोग देख पाते हैं वो गौद अभी अपने सोरी के अंदर से बहुत सारे तेंदुल को अनलिश कर उसी सैंडमैन पर अटैक करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एक गौद दिखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं सैंडमैन के पांचे सूद गौद के तेंदुल के साथ टकराने की वजह से बहुत ही बुरी तरह से यहाँ पर डिस्टर्ब होने लगा। अगली पर आप इस सीन को देखने के बाद सैंडमैन यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते वो गौद सैंडमैन के फेस के बहुत ज़्यादा करीब पहुँच चुका था। उसी पर उस गौद को आपने इतना करीब देखने के बाद सैंडमैन पहले बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस गौद ने अपने लेजर बीम के अटैक के साथ सैंडमैन के पेट पर अटैक कर दिया था, जिसके वजह से सैंडमैन के शरीर के आर पार वो लेजर बीम का पावर निकल जाता है। और फिर हम लोग देख पाते सैंडमैन अब अपने मुंह से बहुत ज़्यादा खून खाने लगा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर सैंडमैन का हालत देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। अगली पर वो गौद एक सीरियस फेस बनाकर सैंडमैन से कहने लग गया तुम अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमजोर हो। उसी बात इस बात को सुनने के बाद सैंडमैन गुस्से के मारे अपने सैंड की पावर को अभी अनलिश करते हुए बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाने लगा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर सैंडमैन को देखकर ऐसा लगा था वो अभी गुस्से के मारे अपने आपा को भी खो चुका है। और फिर हम लोग देख पाते सैंडमैन आप अपने सैंड से यहाँ पर किसी चीज़ को बना रहा था और उसी पर इस चीज़ को वो गौद आसमान उड़ते हुए सिर्फ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं करता है। अगली पर हम लोग देख पाते सैंडमैन ने अभी अपने सैंड की मदद से यहाँ पर एक बिंग को बांध लिया था। सच में दोस्तों ये बिंग यहाँ पर दिखने में अभी बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस बिंग के सामने वो गौद अभी यहाँ पर बिल्कुल छोटे से चीते के साथ दिख रहा था। और उसी बात इस बिंग को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लग गया ये जायंट क्ले गोलेम है। और फिर सैंडमैन अपने सामने उसी गौद की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहने लग गया तो फिर क्या ही हो गया अगर तुम यहाँ पर सच में कोई गौद ही क्यों ना बन जाओ, आज जरूर मैं यहाँ पर एक गौद को सिलेक्ट करने वाला हूँ। और फिर हम लोग देख पाते हैं सैंडमैन अपने उस किले के गोलेम के एक जोरदार पांच के साथ उसी गौद पर अटैक करता है। सच में उसे गोलेम यहाँ पर देखने में अभी बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था, लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते वो गौद आप थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सैंडमैन से कहने लगा ये चीज़ फिर भी। अगली पर आप वो गौद पागलों की तरह मुस्कुराते हुए जोर से चिल्ला कर सैंडमैन से कहने लगा बहुत ज़्यादा कमजोर हैं। और फिर हम लोग देख पाते उस गौद ने अपने सिर्फ एक ही लेजर बीम के अटैक के साथ सैंडमैन की उस किले गोलेम को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसी बात इस अटैक को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा ये लाइट ऑफ डिस्ट्रैक्शन है, यानी दोस्तों शायद ये गौद यहाँ पर गॉड ऑफ डिस्ट्रैक्शन है। और फिर हम लोग देख पाते उस अटैक के साथ उकान की वजह से सैंडमैन आप अपने मुंह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा खून खांसने लगा था, या तो भी सैंडमैन अभी जमीन पर गिर तो चुका था। और फिर आप वो गॉड बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए जोर से चिल्ला कर सैंडमैन से कहने लग गया ये सच में कितना ज़्यादा रिडिकुलस है। और फिर हम लोग देख पाते वो किले गोलेम आप धीरे धीरे जमीन की तरफ नीचे गिरने लगा। अगली पर आप हम लोग देख पाते वो किले गोलेम आप डायरेक्टली सैंडमैन के शरीर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। और फिर आप वो गॉड सैंडमैन के करीब उड़ को आते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सैंडमैन से कहने लग गया तुम्हारे से एक कमजोर इंसान अभी किस तरह से मुझे अपोज करने की साहस कर सकता है, तुम्हें मालूम होना चाहिए मैं यहाँ पर कितना ताकतवर हूँ। अगली पर आप वो गॉड और डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर जोर से चिल्ला कर सैंडमैन से कहने लग गया आप मुझे दिखा दो मेरा असली पावर यहाँ पर क्या है। सच में दोस्तों इस सीन की यहाँ था एक गॉड ऑफ डिस्ट्रैक्शन यहाँ पर दिखने में बहुत ज़्यादा कीपी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस गॉड ऑफ डिस्ट्रैक्शन के शरीर के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत सारे तेंतिकल बाहर निकलने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते वो तेंतिकल आप यहाँ पर अभी तक बढ़ चुका था।
और फिर वो गॉड ऑफ डिस्ट्रैक्शन यहाँ पर आसन में एक कीपी देखने वाला ऑक्टोपस में बदलने के बाद आपने सामने तरफ देखते हुए सैलमन से कहने लग गया, क्या तुम यहाँ पर मेरे पावर के वजह से डेस्पायर को महसूस कर पा रही हो। सच में दोस्तों एक गॉड अभी यहाँ पर देखने में बिल्कुल एक असली ऑक्टोपस के ऐसा ही दिख रहा था। अगर चाइना के लोगों को ये सच में मिल जाए तो फिर उन लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा दावत का बात होगा। उसी पल आप उस गॉड की तरफ देखते हुए सैंडमैन बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पल वो गॉड फिर से सैंडमैन पर अटैक करने के लिए तौबा होती हुई जोर से चिल्ला कर सैंडमैन से कहने लगा, आप मरो। लेकिन उसी पल आप हम लोग देख पाते हैं किसी ने अचानक से उस गॉड पर अपने गोल्डन लाइट के पावर के साथ अटैक कर दिया था, जिसके साथ टुकराने की वजह से वो गॉड दौड़ के मारे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाने लगा था, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते उस गॉड का आधा शरीर यहाँ पर पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका था, सिर्फ उसका मुंह अभी बचा हुआ था। उसी पर वो गॉड बहुत ज़्यादा शौक को अपने समय तो देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और जोर से चिल्ला को पूछना, क्या यहाँ पास में क्या हो रहा है। उसी वक्त इस सीन को देखने के बाद सैंडमैन भी बहुत ज़्यादा शौक होकर जोर से चिल्ला कर पूछना, यहाँ पास में क्या हो रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सैंडमैन भी बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था। अगली को आप हम लोग देख पाते दिव्यांती आपने सिर्फ एक ही अटैक के साथ इस गॉड ऑफ डिस्ट्रैक्शन को पूरी तरह से खत्म कर चुका था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर दिव्यांती देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था, बिल्कुल एक असली गॉड की तरह। उसी बहुत दिव्यांती को आप आसमान में दिखने के बाद सैंडमैन थोड़ा सा खुश होकर जोर से चिल्ला कहने का, मास्टर। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो गॉड अभी अपने शरीर को फिर से रिजाइट करने की कोशिश कर रहा था। और फिर दिव्यांजलि को यहाँ पर देखने के बाद वो गॉड बहुत ज़्यादा घबरा कर पूछने लगा, कौन है यहाँ पर। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते दिव्यांजलि के तिरुत यहाँ पर बहुत ज़्यादा अनलिश हो रहा था। और फिर दिव्यांजलि ने अपने तिरुत के साथ बहुत ही आसानी से उसी गॉड को चारों तरफ से जकड़ लिया था। और फिर वो गॉड बहुत ज़्यादा परेशान को जोर से चिल्ला कहने लग गया, क्या मैं यहाँ से बाहर तो नहीं निकल पा रहा हूँ। अगली पर आप हम लोग देख पाते दिव्यांजलि बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर आपने एक हाथ को पूरी तरह से बंद करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर दिव्यांजलि देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांजलि सिर्फ इतना करने की वजह से उस गॉड का शरीर यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से पीछे होने लगा था। और उस गॉड के शरीर के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही लाइट पर बाहर निकल रहा था, ऐसा लग रहा था यहाँ पर छोटा सा धमाका हो चुका है। अगली पर आप दिव्यांजलि उस सैंडमैन के हारे चोट को अपने लाइव एसेंस की मदद से पूरी तरह से हील कर देता है। और फिर दिव्यांजलि एक सीरियस फेस बनाकर सैंडमैन की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई सैंडमैन से कहने लग गया, मैं यहाँ पर बाकी सारे टीचर को तुम पर छोड़कर जा रहा हूँ। उसी वक्त दिव्यांजलि की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो सैंडमैन जोर से चिल्ला को दिव्यांजलि से कहने लगा, ठीक है मास्टर, मैं समझ चुका हूँ। अगली पॉइंट हमें यहाँ पर हेवनली कोड का सीन दिखाता है। और फिर दिव्यांजलि आप अपने सामने तो आगे बढ़ते खुद से कहने लगा, ठीक है आप अगली पर दिव्यांजलि थोड़ा सा एक्साइट होकर अपने सामने तो आप देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, आप जाकर देखती है पैंथियन यहाँ पर असल में क्या है। सच में दोस्तों अभी यहाँ पर दिव्यांजलि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहा था, लेकिन अगली पर दिव्यांजलि अपने पीछे यहाँ पर एक भय पोताल को ओपन होते हुए देखने के बाद पहले बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों ये भय पोताल यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर दिव्यांजलि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने तरह अपने पावर को रिलीज कर जोर से चिल्ला कर पूछना, ये कौन है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर दिव्यांजलि बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर आप हम लोग दिव्यांजलि के पीछे से दिव्यांजलि की आप एक बिंग को आगे बढ़ते हुए देख पाते हैं, जिसके उड़ा को दिव्यांजलि भी अपने पीछे महसूस कर थोड़ा सा शौक को अपने पीछे तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एक गोल्डन साइतमा जैसे दिखने वाला इंसान अभी दिव्यांजलि की तरफ देखते हुए दिव्यांजलि से कहने लगा, हम लोग फिर से मिल रहे हैं। सच में दोस्तों ये इंसान यहाँ पर देखने में अभी बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। उस इंसान को अपने पीछे देखने के बाद दिव्यांजलि बहुत ज़्यादा शौक को उस इंसान से कहने लगा, तो फिर ये तुम हो ईस्टर्न एम्पायर बेल के रिमेन सोल। उसी बहुत दिव्यांजलि की इस तरह की बात को सुनने के बाद ईस्टर्न एम्पायर बेल के रिमेन सोल यहाँ पर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने दिव्यांजलि की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर आप हमें यहाँ पर गॉडों का सीन दिखाता है, जो लोग अभी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ यूनिवर्स के बिल्कुल है बाउंड्री की तरफ आगे बढ़ रहा था। और फिर गॉडों के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन की याद है गॉडों के लिए अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड दिख रहा था। और दोस्तों इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय, सायोनारा।